क्वेश्चन में था कि 0.495 का रेकरिंग दिया हुआ है, तो ये आपका कहना था कि 495/999 कैसे आया। इसमें बोल रहे हैं कि 495 का रिपीटेशन दिया हुआ है, एक्स का मान 0.495 495 495 के हिसाब से आया हुआ है। आपसे कहा था कि ये आपका प्योर रेकरिंग डेसिमल है, कि पॉइंट के बाद का जो डिजिट दिया हुआ था 495 495, ये 495 का ही रिपीटेशन चल रहा है। तो आपको जिसका रिपीटेशन है उसको बाहर निकालना है, जिसका रिपीटेशन है उस पूरे टर्म को बाहर निकालना है। तो 495 बाहर कब निकलेगा? जब आप दोनों तरफ 1000 से गुना कर दीजिएगा। दोनों तरफ कितना से गुना करिएगा? 1000 से। तो ये हो जाएगा 1000x, और ये जैसे ही 1000 से गुना करिएगा तो 495 बाहर आकर फिर से 495 495 का रेकरिंग बाहर हो जाएगा। रिपीटेशन आ ठीक है जाएगा। भाई? ठीक है इसको सर। बोलते हैं इक्वेशन 1, इसको बोलते हैं इक्वेशन 2। अब जैसे ही 2 - 1 करेंगे तो क्या होगा? 1000 x में से एक x जाएगा तो 999x बोलिएगा ना, 999x, और हाँ सर। 495 दशमलव समथिंग है। और यहाँ पे सोचिए कि अब इसमें क्या था, 0.495495 का डॉट डॉट घटा देंगे तो पॉइंट के बाद वाला आइटम तो सब जीरो पकड़ लेगा। तो ये सब क्या जीरो बच पकड़ेगा जाएगा? सर। 495 बच जाएगा। तो x 5। का मान क्या अच्छा। लिखेंगे? 495/999। ठीक ठीक है है भाई? सर। ठीक सर। दिक्कत है ना? नहीं सर, समझ गए। ठीक है भाई, थैंक यू। रेडमी से शाहिना है। शाहिना का नहीं हो पाया है कार्य। शाहिना नाम बदल लिया, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। सब लोग आ चुके हैं। पिछले क्लास में जो क्वेश्चंस आपका रेकरिंग पे करवाया जा रहा था उसमें बहुत लोगों को बहुत दिक्कत हुआ। क्वेश्चंस के हिसाब से काम करते तो बहुत लोगों को बहुत दिक्कत हुआ है उसमें। लेकिन उस पे आज अभी डिस्कस नहीं करेंगे, अब उस पे डिस्कशन कल होगा। जो रेकरिंग का क्वेश्चन था उस पे डिस्कशन कल होगा, क्योंकि क्वेश्चंस जिस मोबाइल में हमारा है वो मोबाइल ही खराब हो गया। तो ये बनने के लिए दिए हैं, शाम तक मिलेगा तो उसमें कल डिस्कस करेंगे। तो सुबह वाले भी क्लास में उसको नहीं डिस्कस कर पाए थे। अभी हम लोग चलेंगे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के पीछे, गुना और भाग में। अब ध्यान से समझिए इसमें कैसे क्या करते हैं। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या काम करेंगे उसको समझना है। गुना और भाग में रेकरिंग का जो क्वेश्चन फंस रहा है, किसी भी बच्चों का, जो भी लोग क्वेश्चंस भेजे थे किसी का भी रिप्लाई नहीं किया गया था, इसी कारण मोबाइल कुछ काम नहीं कर रहा था। इसीलिए 1 सेकेंड के लिए पीछे कीजिए ना पेज को, विकास भाई। लो भाई, चलिए बढ़ते हैं। हाँ मनेश्वर भाई, इसीलिए आपका भी क्वेश्चन रुका हुआ है। जो भी लोग मैसेज किए हैं, मामला थोड़ा फंसा हुआ है। उम्मीद है रात में सॉल्व होना शुरू हो जाएगा आज रात से। जिसका भी क्वेश्चन पेंडिंग है सबका जवाब मिल जाएगा आज रात से, उम्मीद है। चलिए देखिए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाले में क्या काम करेंगे। इसमें देखिए क्वेश्चंस का पैटर्न क्या था। ये 96% ऑफ, मान लीजिए 9200 प्लस 16 2/3% ऑफ 33 1/3% ऑफ, यहाँ पर दे दिया मान लीजिए कुछ भी 1600 बराबर क्या होगा। तो आपसे कहा गया था जिस समय डेमो भी क्लास हम लोग किए थे, शुरुआत में भी कहा गया था कि पूरे मैथ्स का कहानी चलता कहाँ पर है, तो केवल जोड़ घटाव गुना भाग से। कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, कॉमर्शियल मैथ्स पढ़े तब, कॉमर्शियल मैथ्स पढ़ेंगे तब, सिंप्लीफिकेशन वाला पोर्शन पढ़ेंगे तब, डेटा इंटरप्रिटेशन में जाएंगे तब, चाहे हम एडवांस मैथ्स पढ़े, कहीं कुछ भी करिएगा, सबके पीछे जोड़ घटाव गुना भाग ही होगा। क्वेश्चन चाहे टाइम एंड वर्क का हो, परसेंटेज का हो, SICI का हो, कहीं का क्वेश्चन पढ़िएगा घुमा फिरा के ले आएगा जोड़ घटाव गुना भाग के पीछे, क्योंकि बेस ऑपरेशन यही आपका है, चारों जोड़ घटाव गुना भाग। तो अल्टीमेटली कहा क्या गया है कि अब ये 16 2/3% कितना होगा फ्रैक्शन मोड में, 33 1/3% कितना होगा फ्रैक्शन मोड में। अब ये ऑफ का मतलब गुना होता है, ऑफ का मतलब गुना होता है, तो इसको तोड़कर लिखिएगा फ्रैक्शन में। 33 1/3% को लिखिएगा फ्रैक्शन में, लास्ट में 1600 से गुना कर दीजिएगा, जो भी आएगा उसका
आंसर का एक पार्ट जाएगा यहाँ से भी। दूसरा पार्ट में क्या होगा, अब 96% का मतलब है 96 बाई परसेंटेज का मतलब 100 लिखिएगा यहाँ पे नीचे, तो ये डबल जीरो कैंसिल। तो सीधा काम क्यों ना कि परसेंटेज का मतलब ही डबल जीरो उड़ा दें, परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है, इसका डबल जीरो सीधा उड़ा दें। तो 96 को 92 से गुना करने के बाद इसको सॉल्व करिएगा, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो करना क्या पड़ा हमको, पहला काम तो गुना करना पड़ा, यहाँ भी गुना करना पड़ा, लास्ट में जोड़ देना पड़ा, दोनों टर्म में गुना करने के बाद जोड़ना पड़ा। तो अभी यही जो गुना करने का कहानी है, इसी गुना करने के पीछे बताया जा रहा है कैसे क्या करते हैं। चलिए देखिए गुना कैसे करेंगे। जब क्वेश्चन में अभी देखें कि 96 इंटू 92 का केस इस टाइप से बनता है, तो पैटर्न समझिए गुना में। जब कहीं पे कुछ प्रॉपर पैटर्न फॉलो हो रहा है तब तो उसका यूज कर लिया जाए, जहां से कुछ आसान हो जाएगा। जब कुछ नहीं प्रॉपर पैटर्न फॉलो करेगा तो फिर जैसे बनाते थे उसमें कुछ शॉर्ट सिखाएंगे कि कैसे बनाना है उसी चीज को। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन के हिसाब से लिख रहे हैं 94 इंटू 96 क्या होगा। समझिएगा क्वेश्चन लिखते चलिएगा, क्वेश्चन आप लोग भी नोट करते चले। 94 इंटू 96 क्या होगा, 93 इंटू 99 क्या होगा, 91 इंटू 97 क्या होगा, 87 इंटू 89 क्या होगा, यहाँ पे बात करते हैं 88 इंटू 86 क्या होगा। राहुल कुमार रवि, हाय सर आई एम योर न्यू स्टूडेंट। ठीक है भाई, धन्यवाद भाई राहुल। ढंग से समझिए बस, कोई बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हुआ है, कोई इशू नहीं बनेगा। दिक्कत बनेगा बोलना भाई, दिक्कत बनेगा बोलना। देख भाई, तो यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है कि ये हम आपसे बता रहे हैं कि ये नियर अबाउट 100 का है, 100 के आसपास की संख्या है। राहुल आप क्लास के बाद हमको फोन करिएगा, बल्कि आज नहीं करिएगा, आप कल फोन करिएगा। 94 इंटू 96, 94 इंटू 96 क्या होगा, 93 इंटू 99 क्या होगा, 91 इंटू 97 क्या होगा, 87 इंटू 89 क्या होगा, 88 इंटू 86 क्या होगा। अब इसको समझते हैं पहले। ये आपसे बोला गया कि नियर अबाउट 100 का है, नियर अबाउट 100 का 100 के आसपास की संख्या है। बहुत ध्यान से समझिएगा, 100 के आसपास की संख्या है। इसका दोनों तरफ दोनों टर्म में देख रहे हैं कि 100 से कम है, बोथ नंबर्स आर लेस देन 100। आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ की संख्या 100 से कम है। करना क्या है आपको, जो गिवन नंबर है, दी गई संख्या है, उसमें से घटा लेंगे किसको, 100 को। साइन या तो पॉजिटिव बन के आएगा, चाहे नेगेटिव बन के आएगा, चाहे जीरो बन के आएगा, जो भी आएगा अपना लिख दीजिएगा। पॉजिटिव बन के आए, नेगेटिव बन के आए, जीरो बन के आए, जो भी आएगा आपको लिखना है। सोचिए क्या काम करेंगे। 94 में से 100 को लेस करेंगे तो -6, 96 में से 100 को लेस करेंगे तो -4। कुछ दिन पहले डेमो में बताया था ये क्वेश्चंस इस टाइप से। क्या करिएगा, अब इस रिमाइंडर को आपस में गुना कर दीजिए, इस रिमाइंडर को आपस में गुना कर दीजिए। क्या होगा, -6 में -4 गुना करिएगा तो क्या होगा, माइनस इंटू माइनस तो प्लस होता है, माइनस को माइनस में गुना करिएगा तो प्लस, और 6 में 4 से गुना करिएगा तो 24। ध्यान इस बात का रखना है कि हमेशा गुना करने के बाद इस दोनों को 2 डिजिट में लिखना है, हमेशा 2 डिजिट नंबर बना के लिखना है, 2 संख्याओं में लिखना है, बस 2 अंकों की संख्या बना के लिखना है। -6 इंटू -4, माइनस इंटू माइनस प्लस करिएगा, 6 में 4 से गुना करिएगा तो 24 लिखिएगा। यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या होगा, तो अब होगा 94 -4 या 96 -6, क्रॉस में चेक कर लीजिए, जो भी रिजल्ट होगा घटाने या बढ़ाने के बाद उसको फाइनल लिखिएगा। तो 6 इंटू 4 तो 24 लिख दिया, और 94 में 4 घटा दीजिएगा तो 90 बनेगा। 9024 आपका आंसर है। समझिए फिर से क्या बोला गया। 93 का केस है इंटू 99, 93 में से 100 को लेस करिएगा तो -7, 99 से 100 को लेस करिएगा तो -1। अब -7 गुना -1, ऊपर में गुना करने में जो लंबा दिख रहा है, नीचे में तो आसान हो गया ना भाई कि माइनस इंटू माइनस प्लस। 7 में 1 से गुना करिएगा 7, तो क्या लिखेंगे, 7 इंटू 1 तो 7,
आपसे बोला था 2 डिजिट नंबर बनाकर लिखने। 7 में 1 से गुना करिएगा 7, लिखना है 07। 7 माइनस इंटू माइनस प्लस करिएगा 7 इंटू 1 तो 07 2 डिजिट नंबर में। अब दोनों केस में कोई एक काम करिएगा, 93 माइनस 1 करें तब या 99 माइनस 7 करें तब, दोनों केस में 92 ही बनेगा। चेक नहीं करने बैठिएगा कि होता है कि नहीं, टाइम आपका चला जाएगा, पता चलेगा 92 ये हुआ। इस चक्कर में नहीं पड़ना भाई। आगे देखो क्या करेंगे, 91 इंटू 97 आपसे बोला। 91 का मतलब क्या होगा, माइनस 100 करिएगा तो -9। 97 का मतलब क्या, 97 माइनस 100 करेंगे तो -3। अब ये गुना करना तो आसान है कि -9 इंटू -3 कितना, तो माइनस माइनस तो प्लस, 9 इंटू 3 27 बोलना होगा 2 डिजिट नंबर में। किसी को भी दिक्कत लग रहा हो तो बोलना भाई। अब 91 माइनस 3 करेंगे तब या 97 माइनस 9 करेंगे तब, दोनों केस में 8827 ही बन के आएगा। समझ में आ रहा होगा। आपसे कहा कि पहला कहानी जो गुना करिएगा 2 अंकों में हमेशा लिखिएगा। एक अंक आया था 7 गुना 1 7 हो रहा था, 0 पुट करके 2 अंक लिखे। यहाँ पर समझिए क्या हो रहा है, 87 का मतलब 87 माइनस 100 का मतलब है -13। 89 का मतलब है 89 माइनस 100 -11। आप गुना करके क्या लिखेंगे, माइनस इंटू माइनस तो प्लस। 13 में 11 से गुना करिएगा 143, 143। 143 3 डिजिट नंबर है, 3 अंकों की संख्या है। आपको लिखना कितना है, केवल 2 डिजिट नंबर आपको लिखना है। आप लिखेंगे यहाँ पे 43 केवल बस, और 1 को कैरी रखिए। कब आगे यूज होगा, कैसे होगा, इसके बाद क्या बोला तो क्रॉस में चेक करना। 87 माइनस 11 76, और 1 कैरी था अपना, 1 कैरी था 77। 7743 आपका आंसर होगा। जो कैरी है उसको जोड़ दीजिएगा। 89 माइनस 13 भी करिएगा तो 76 ही रहेगा, 1 कैरी 77, तो लेफ्ट राइट कुछ भी करिए बात बराबर है। आगे देखिए 88 इंटू 86 क्या करेंगे, 88 का मतलब -12, 86 का मतलब -14, गुना करिएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस बोल दीजिएगा। अब 12 गुना 14 168, 168। आपको 68 लिखना होगा, 1 कैरी चलेगा। 88 घटाओ 14 करिए तब, या 86 घटाओ 12, 86 माइनस 12 करें तब, या 88 माइनस 14 करें तब, 74 बन के आएगा। 1 कैरी था 75, 7568 आपका आंसर है। दिक्कत है तो बताओ भाई। यहां तक में किसी भी बच्चे को दिक्कत अगर है तो बोलना भाई। यहां तक में किसी भी बच्चे को दिक्कत अगर है तो बोलो भाई। यहां तक में किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत हो रहा है तो बोलना। चलिए ठीक है भाई, यहाँ तक सबको समझ में आ चुका है कि जब दोनों की दोनों संख्या 100 से कम तो क्या करेंगे। चलिए तो अब आप बना के बताइए हमको। 6 नंबर में 87 इंटू 88 क्या लिखिएगा। 7 नंबर बना दीजिए। 93 इंटू 94 को क्या लिखिएगा। 8 नंबर बता दीजिए। 92 इंटू 95 को बता दीजिए क्या लिखिएगा। 9 नंबर में बताइए। 98 इंटू 99 को क्या लिखिएगा। 10 नंबर में बताइए 89 इंटू 88 को क्या लिखिएगा, जल्दी बताइए। एक बार फिर से बता दीजिए, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया है श्रेया वर्मा। चलो ना देखना है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझ जाइएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्लियर हो जाएगा, समझिए फिर से। चलिए सब लोग मिला लीजिए, सब लोग मिला लीजिए भाई। 87 इंटू 88, 87 इंटू 88 आपसे कहा कि गिवन नंबर में से 100 को लेस करें। 87 में से 100 को लेस करिएगा तो -13 बन के आएगा, -13। यहाँ घटाइएगा तो -12, गुना करिएगा तो -13 गुना -12 156। 156 2 डिजिट नंबर लिखना है तो आप केवल 56 लिखिएगा, 1 कैरी रहेगा। 87 में से 12 घटा लीजिए, चाहे 88 घटाओ 13 करिए, बात बराबर है। 87 माइनस 12 करेंगे तब, या 88 माइनस 13 करेंगे तब, बात बराबर है। 75 1 कैरी था 76, 7656 आपका आंसर है। 93 इंटू 94 क्या करेंगे। 93 का मतलब -7, 94 का मतलब -6,
आपस में गुना करिएगा, 7 छक्के 42, 42 दो अंकों में लिखेंगे 42। अब या तो 93 माइनस 6 करें तब, या 94 माइनस 7 करें तब, बात बराबर है 87, 8742 आपका आंसर था। 92 का मतलब -8, 92 माइनस 100 करेंगे तो -8, 95 माइनस 100 करेंगे तो -5, -8 गुना -5, -8 गुना -5, 8 पंचे 40, लिखिएगा दो अंकों में 40। अब 92 माइनस 5 करेंगे तब, या 95 माइनस 8 करेंगे तब, 8740 आपका आंसर। 98 का मतलब -2 और 99 का मतलब -1, आपस में गुना करके क्या लिखिएगा, -2 इंटू -1, दो में 1 से गुना करिएगा 2 लिखिएगा, दो अंकों में 0 2, आगे क्या होगा, तो 98 माइनस 1 चाहे 99 माइनस 2, बात बराबर है 9702 आपका आंसर होगा। 89 इंटू 88, यहाँ का मतलब -11, यहाँ का मतलब -12, गुना करिएगा तो माइनस और माइनस मिला के प्लस, 11 में 12 से 132, आपको लिखना है केवल दो अंक में 32। अब क्या करिएगा, 1 कैरी चलेगा, 89 माइनस 12 करिए तब, 88 माइनस 11 करिए तब, 77 बनेगा, 1 कैरी था 78, 7832। हमको लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा। अब विकास भाई गुना करना था, जोड़ दिया करे। अमृता मुनेश्वर तो सबका ठीक है भाई, ठीक है प्रणव, ठीक है भाई, यहाँ तक तो सबका ठीक है। जब दो संख्या 100 से दोनों तरफ कम है तब का केस ये था। ठीक है भाई, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलो आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट 11 नंबर से चेक करो। दोनों की दोनों संख्या मोर देन 100 है तब का केस। दोनों की दोनों संख्या 100 से ज्यादा है, बात बराबर चलेगा, ऐसे ही जैसे वो बना रहे थे वैसे ही बनाइएगा, बस वहां पे माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अंतर ये इतना ही रहेगा कि जहां पे माइनस था वहां पे प्लस हो जाएगा। देख भाई क्या करेंगे, आपसे कहा कि दी गई संख्या, ये जो नंबर दिया हुआ है वो नियर अबाउट 100 का है। आपसे कहा गया था पहले 100 के आसपास की संख्या है। क्या काम करेंगे, तो 102 में से 100 को लेस करिएगा तो +2 बचेगा, 107 में से 100 को लेस करिएगा तो +7। प्लस लिखने का माने लिखिए, नहीं लिखना है नहीं लिखिए, नहीं लिखाता है वैसे परेशान आप नहीं होइएगा। पॉजिटिव निगेटिव आएगा तो मेंशन करना जरूरी है, पॉजिटिव को मेंशन करना जरूरी नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि प्लस ही है। तो 102 माइनस 100 करेंगे +2, 107 माइनस 100 करेंगे तो +7, गुना करिएगा तो 7 दूना 14, यही ना करिएगा भाई, 7 में 2 से गुना करिएगा 14, दो अंकों में लिखेंगे 14। अब 102 में प्लस का साइन है साथ में, 102 में 7 जोड़िएगा 109, 14 आंसर बनेगा। साइन प्लस तो प्लस, साइन माइनस तो माइनस, लेफ्ट राइट किसी में भी चेक कर लीजिए, बात बराबर है। तो चेक करके टाइम नहीं बिताइएगा। 109 का मतलब है +9, 104 का मतलब है +4, आपस में गुना करिएगा 9 चौके 36, 36 लिख डालिए दो अंकों में लास्ट में। अब क्या होगा, तो 109 में 4 जोड़ दीजिएगा 113, 36 आपका आंसर है। 112 गुना 113 क्या लिखिएगा, इसको लिखिएगा +12, इसको बोलेगा +13। गुना करने का मतलब 12 गुना 13 156, 156 का क्या मतलब है 56, 1 कैरी चलेगा। 112 में 13 जोड़िएगा 125 और एक कैरी था 126, 56 आपका आंसर होगा। समझ में आ गया होगा सबको। 111 गुना 114 क्या करेंगे, 111 में से घटाएंगे तो +11, 114 में से घटाएंगे तो +14, 11 गुना 14 156 बोलते हैं, 156 सॉरी 154, 154, 154, 3 अंकों की संख्या बनेगी, लिखना है केवल 2 अंकों में, 54 लिखिएगा 1 कैरी। आगे क्या करना होगा, 111 में 14 जोड़ दीजिए, चाहे 114 में 11 जोड़ दीजिए, बात बराबर है 125। तो 125 और एक कैरी था 126, 54 आपका आंसर बन के आएगा। सबको समझ में आ गया होगा भाई। 106 का मतलब है +6, 108 का मतलब है +8, 8 छक 48, गुना करिएगा 48, 106 में 8 जोड़िएगा 114, 48, यही आपका आंसर है। सबको समझ में आ गया होगा, दिक्कत बताना भाई, किसी को भी दिक्कत अगर है तो बोलना भाई। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। दोनों का दोनों संख्या 100 से कम होगा तो क्या करेंगे, दोनों का दोनों संख्या 100 से ज्यादा होगा तो क्या करेंगे, क्लियर हो गया होगा सबका। किसी को दिक्कत है तो मैसेज करिए, तो बढ़ते हैं आगे। कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, चलिए बढ़ते हैं।
यहाँ तक सबका ठीक है भाई? जगा हुआ रहना रे, दोपहर का टाइम में सो नहीं जाना भाई लोग। एक बार शुरू का दिखा दीजिए। पूजा गुप्ता, डेली डेली तुम लेटे कर लेता है रे। पूजा डेली डेली लेट कर लेता है रे। क्लास के बाद यूट्यूब में जाकर देख लेना, कोई बात नहीं है। क्लास के बाद फिर एक बार तो रिवाइज करेंगे, उस समय देख लीजिएगा, नहीं तो यूट्यूब में पूरा शुरू से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं बनेगा। स्क्रीनशॉट पूरा वीडियो ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई आगे देखो रे, बाद में वापस करेंगे, देख लीजिएगा। अभी फिर बैक करने का भी कोई मतलब नहीं बन रहा है। नियर अबाउट 100 का, नियर अबाउट 100 का ही केस चल रहा है। पिछली बार आपसे ये बताया गया था कि नियर अबाउट 100 जब दोनों का दोनों संख्या 100 से कम है तब का केस, जब ये दोनों का दोनों संख्या 100 से ज्यादा है तब का केस। अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग कि एक संख्या तो 100 से ज्यादा है 102 और एक संख्या 100 से कम है 96, तब क्या होगा रिजल्ट? बना के बताइए अब आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 104 इंटू 99। क्वेश्चन लिखते चलिएगा। तीसरा 112 इंटू 88 क्या होगा? 114 इंटू 89 कर देते हैं, क्या होगा? 5 नंबर में 113 इंटू 87 क्या होगा? ये 5 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन बना के देखिए आप क्या सेट कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन केवल बना के बताइए क्या सेट कर पाते हैं। क्वेश्चन लिख लेना भाई लोग। क्वेश्चन लिख लिया होगा। 102 इंटू 96, 104 इंटू 99, 112 इंटू 88, 114 इंटू 89, 113 इंटू 87। देखो रे पूजा गुप्ता, बैक कर रहे हैं अब। इसके पहले वाला ये केस था, इसके पहले वाले में यहाँ पर थे, उसके पीछे यहाँ पर थे। यहीं से स्टार्ट हुआ था आज का कहानी। चलिए बना के बताइए अब आंसर। 9708 माइनस में हो गया है कुछ लोगों का। 9792 ठीक है भाई। संदीप भाई 9808। सब लोग आंसर देना रे भाई लोग। आकांक्षा मैसेज जा रहा है तेरा, जा रहा है, नाम नहीं लिए इसीलिए क्या? चलो भाई देखो क्या काम करेंगे, समझो इसमें, इसमें समझो पहले, फिर बाद में काम करेंगे। अब एक बार समझ लीजिए क्या काम करिएगा। मोबाइल पे गुना करिएगा, आंसर कुछ और आएगा, जैसा हम बताए वैसा गुना करिएगा, आंसर कुछ और आएगा। 102 में से 100 को लेस करेंगे तो +2 आएगा। 96 में से लेस करिएगा 100 -4 आएगा। 2 में 4 से गुना करिएगा तो प्लस माइनस माइनस होता है। आप बोलेंगे -8 आएगा, 2 अंक में क्या लिखेंगे? 08। 102 में से -4 करेंगे तब, या 96 + 2 करेंगे तब 98। इसीलिए बहुत लोग 9808 भी लिखे हैं, बहुत लोग -9808 भी लिखे हैं। कुछ और लोगों का कुछ और आंसर है, उसको छोड़िए, पहले हम इस दोनों के पीछे काम कर लेते हैं। तो आप जरा ये सोचिए कि लास्ट डिजिट इसका 2 है, इसका 6 है। 6 में 2 से गुना करिएगा तो 12 बनेगा, लास्ट में 2 आना चाहिए, मतलब ये 8 वाला आंसर गलती हो गया। लेकिन आपके मन में आएगा सिखा तो आप ही रहे हैं, मन में आ रहा होगा कि सिखा तो आप ही दिए गलती गलती। तो गलती गलती नहीं सिखाए हैं भाई अभी तक, इसके बारे में भी डिस्कशन नहीं किए थे तुमसे। अभी तक ये बताए थे कि जब दोनों संख्या 100 से कम होगा तो क्या करेंगे, दोनों संख्या 100 से ज्यादा होगा तब क्या करेंगे। अभी तक यही डिस्कस किए थे। एक नंबर 100 से ज्यादा होगा, 100 से कम होगा दूसरा नंबर, इसके बारे में अभी तक डिस्कस नहीं किए थे। इसीलिए अभी हमको दोष नहीं देना भाई। अब समझो पहले क्या कहानी करेंगे, समझो। जब इस रिमाइंडर को आपस में गुना करिएगा, +2 और -4 आपस में गुना करिएगा तो क्या होगा? -8। आप जान रहे थे कि दो पॉजिटिव नंबर का गुना कभी नेगेटिव तो नहीं आएगा, ये तो क्लियर हो गया।
निगेटिव नहीं आएगा तो जो काम एडिशन सब्ट्रैक्शन में कर रहे थे कि 10 या 10 के मल्टीपल से घटाते थे, यहाँ पर क्या करना होगा, 100 से घटाएंगे चाहे 200 से घटाएंगे। मतलब ये है कि 100 या 100 का मल्टीपल 100, 200, 300 डॉट डॉट से घटाकर इसको पॉजिटिव नंबर हमेशा लिखना है, इस बात का ख्याल रहे। पॉजिटिव नंबर का गुना 2, पॉजिटिव नंबर का गुना हमेशा पॉजिटिव हो हमेशा पॉजिटिव होगा। काम करना क्या है, तो आप इस नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए 100 या 100 के मल्टीपल से 100 या 100 के मल्टीपल से घटाकर प्लस करिएगा। क्या करेंगे, 100 में से 8 घटा दीजिएगा तो 92 बन के आएगा। 100 में से 8 घटाइएगा तो 92 बनेगा। अब 100 में से घटाइएगा तो फाइनल रिजल्ट में -1। अगर 100 में से घटाए थे, जैसे 10 से घटाते थे निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए, तो -1 का यूज तो यहाँ पे नियर अबाउट 100 का है। 100 में से घटाएंगे, फाइनल रिजल्ट में -1 करिएगा। अगर 200 से घटाएंगे तो -2, 300 से घटाएंगे तो -3, डॉट डॉट करते जाएंगे। कंसेप्ट बस ये ध्यान रखना है कि जब कभी निगेटिव नंबर आता है 100 तक है, 1 से लेकर 100 तक में कोई भी संख्या निगेटिव है तो 100 में से घटाइएगा। 100 से ज्यादा 101 से लेकर 200 तक जाएगा तो 200 में से घटा लीजिएगा। फाइनल रिजल्ट में 200 में से घटाए रहेंगे तो -2 करिएगा, 100 में से घटाए रहेंगे तो -1 करिएगा। कैसे करना है उस चीज को यूज करिए। यहाँ पर क्या करेंगे, 102 - 100 +2 बन के आएगा, 96 - 100 -4 बन के आएगा। गुना कर लीजिएगा तो क्या होगा, +2 - 4, ये -8 बन के आया। -8 जैसे ही आया आपके दिमाग में आना चाहिए कि -8 का मतलब 92। 100 में से 8 घटाएंगे तो 92 बनेगा। दूसरा कहानी 102 - 4 करेंगे तब, 96 + 2 करेंगे तब 98 ही ना होगा भाई। तो 100 में से घटाए थे इसीलिए -1 करना होगा। 98 - 1 क्या होगा, 97। 9792 आपका आंसर आया होगा। जो भी लोग मोबाइल से चेक कर लीजिए, 9792 आपका आंसर आया होगा। मिलाइए फिर से, अभी कंफ्यूज करिएगा बहुत। फिर से मिलाइए, 104 × 99 क्या बोला, 104 में से 100 को लेस करिएगा तो +4, 99 में से 100 को लेस करिएगा तो -1, गुना करिएगा तो -4। -4 आएगा गुना करने से, -4 का मतलब 96 लिखना होगा भाई। 100 में से 4 घटाएंगे तो 96 लिखेंगे। अब 104 में से 1 घटाइएगा, 103। 100 में से घटाए थे इसीलिए 102 हो जाएगा, 10296। कुछ तो समझ में आया होगा अब तक। 10296। किसी को दिक्कत होगा तो बोलना। 112 × 88 क्या करेंगे, 112 का मतलब +12, 88 का मतलब -12, +12 -12 गुना होगा -144, -144 कितना से लेस करेंगे, 200 से। 200 से घटाइएगा तो 56 लिखिएगा, 56। 200 - 144, 56 लिखिएगा। अब 112 घटाओ 12 करिएगा 100, चाहे 88 + 12 करेंगे 100, 100 बनेगा वैसे भी। तो अब क्या करना होगा, 100 बन के आया है, 200 से आप लेस करना चाह रहे थे इसको, तो 100 का मतलब -2 करिएगा तो 98, 9856 आपका आंसर होगा। दिक्कत बनेगा तो बोलना भाई लोग। 114 का मतलब +14, 89 का मतलब -11, गुना करिएगा -154, -154। 200 में से घटाइएगा तो 46 बताइएगा, 46। अब क्या, 114 घटाओ 11, चाहे 89 + 14 बात बराबर है। 114 में से 11 घटाइएगा 103 बनेगा। और चूंकि 200 में से घटाए थे तो 103 - 2, 101, 46 आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत तो बताइए। 113 का मतलब +13, 87 का मतलब -13, गुना करिएगा -169, -169 का क्या मतलब है, 31। 200 में से घटाए थे, 113 घटाओ 13, 100 में से 2 घटाइएगा 98, 31 आपका आंसर होगा। जिसको जिसको अब दिक्कत है ये बताइए, किसको किसको दिक्कत हो रहा है भाई। जिन बच्चों को दिक्कत हो रहा है वो बताओ भाई पहले। जिन बच्चों को दिक्कत हो रहा है बताओ, क्लियर है तो बढ़ते हैं आगे। जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत अगर हो रहा है तो बोलना भाई। सुधांशु क्या हो गया रे, अनम्यूट हो जाओ सुधांशु, कुछ बोलता है तो।
ये फिर से समझा दीजिएगा, फिर से एक बार 200 कब लेना है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। जिसका क्लियर है बहुत बढ़िया, जिसका क्लियर नहीं है समझो भाई। सृजन भाई काहे नहीं बताएंगे रे। देख भाई क्या करेंगे, समझो फिर से। चंदन बाबा समझो रे। काम क्या करेंगे, जब आपसे कहा कि माइनस में रिजल्ट हो जाए, जैसे -8 देखे थे हम लोग, माइनस में रिजल्ट हो जाए तब के केस में, माइनस में रिजल्ट हो जाए तब के केस में 100 या 100 के मल्टीपल से घटा के लिखते हैं। 100 या 100 के मल्टीपल में घटा के लिखते हैं, बस यही काम करना है। 100 या 100 के मल्टीपल से घटा के लिखते हैं, बस इसी काम के लिए। एक बार जिनको समझ में आ गया है बहुत बढ़िया, जिनको समझ में नहीं आया है एक बार फिर से अलर्ट हो जाइएगा। जिनको दिक्कत है एक बार फिर से समझिएगा भाई, जिसको भी दिक्कत हुआ है एक बार समझो फिर से। काम क्या करेंगे समझो। आपसे कहा कि पहला काम तो नियर अबाउट 100 का है, तो दिए गए संख्या में से 100 घटाएंगे, बस यही बोला गया है। पहला कहानी यही बोला गया है कि दिए गए संख्याओं में से हम लोग 100 को घटा लेंगे। माइनस में जब रिजल्ट आएगा तो आपसे बोला गया कि 100 या 100 का मल्टीपल 100, 200, 300 में से घटा के उसको प्लस करेंगे, पॉजिटिव नंबर करना है। अगर 100 में से घटाते हैं तो -1 का यूज, 200 में से घटाते हैं तो -2 का यूज, 300 में से घटाते हैं तो -3 का यूज, डॉट डॉट करते जाएंगे। क्या करना है फिर से सोचिए। 102 में से घटाएंगे 100 को तो +2 बन के आएगा ना भाई। 96 में से घटाएंगे 100 को -4। अब इस दोनों को आपस में गुना करिएगा, +2 इंटू -4, तो ये बन के आएगा -8। यहाँ तक ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में 2 से गुना करिएगा तो 8 हो जाएगा। अब ये -8 का मतलब 100 में से 8 घटाइएगा तो 92, 100 में से 8 घटाइएगा तो 92, 92 टू डिजिट नंबर में लिखना है, इस बात का ख्याल रहे आपको। पहला क्वेश्चन में 92 लिखिएगा। यहाँ तक ठीक है। 4 दूना 8, -8 आया तो 100 में से 8 घटा के 92 लिख देंगे यहाँ पर 92, 2 अंकों में। आगे क्या करना होगा, तो 96 में 2 जोड़ेंगे 98, 98 तो ऐसे भी आया, या 102 घटाओ 4 करेंगे तो 98, तो 98 आया है, लेकिन 100 में से घटाना पड़ा था तो -1 का यूज करेंगे। तो 98 -1, 98 जब आया है जोड़ने से 96 + 2 98, और 100 के लिए -1, तो 98 से 1 कम करिएगा, 97, 92 आपका आंसर बनेगा। समझो फिर से बोलना एक बार। 104 - 100 +4 आ रहा होगा मन ही मन आपको। अब क्या करिएगा, 99 का मतलब -1, ये तो समझ रहे होंगे आप। अब क्या करना है आपको, अब ये समझ में आपको आ रहा है, करना क्या होगा। तो अब आप करेंगे प्लस माइनस, तो माइनस, -4 है, -4 के लिए क्या लिखेंगे 96। आगे क्या करना होगा, 104 - 1 103, 99 + 4 करेंगे 103, बात बराबर है। तो 103 तो ऐसे आएगा, और 100 में से घटाए थे तो इसीलिए 99, 100 में से घटाए थे तो -1 का यूज। तो 103 में से 1 घटाइएगा तो 102 हो जाएगा, 102 96 आपका आंसर बनेगा। यहाँ पे क्या काम करिएगा, 112 गुना 88, यहाँ पर लिखिएगा +12, यहाँ पर लिखिएगा -12। अब सोचिए +12 -12, प्लस माइनस तो माइनस, 12 गुना 12 144 माइनस है, तो -144 आया। जो लोग बोल रहे थे कहाँ पे घटाएंगे 200 से, तो सोचिए कि -144 है, 100 से घटाएंगे तो भी तो -44 बच जाएगा। तो जब 100 से घटाने के बाद आपको दिख रहा है निगेटिव है, तो आपको लाना है हमेशा पॉजिटिव नंबर में। -144 आया, 200 में से घटा दीजिए 56 बन जाएगा, 56। आपको लिखना है यहाँ पर 56। यहाँ तक तो क्लियर होगा। 112 में से 12 घटा दीजिए 100 बनेगा, या 88 + 12 करेंगे 100, तो 100 इधर आया, 200 का मतलब -2, तो 100 - 2 करेंगे तो 98, 9856 आपका आंसर है। यहाँ तक में बताओ, पहला दूसरा तीसरा में किसी किसी को दिक्कत है तो। जिन बच्चों को दिक्कत हो रहा था, चंदन बाबा बताओ रे, संदीप चौधरी बताना भाई, एलिन, जिसको जिसको दिक्कत हुआ है बताना, नवनीत बाबा बताओ रे। और किसको दिक्कत हो गया, हो गया सर, हो गया सर, समझ गया सर, ठीक है भाई। और किसी को दिक्कत हो गया तो बताना भाई। सृजन क्लियर है भाई, काजल को समझ में आया, ठीक है भाई। किसी को भी दिक्कत है तो भाई बोलना रे भाई। समझ आ गया, नवनीत बाबा को समझ में आ गया, ठीक है भाई।
चलो रे भाई 114 गुना 89 114 इंटू 89 क्या काम करेंगे 114 का मतलब +14 89 का मतलब -11 यहाँ तक तो क्लियर है 14 इंटू 11 154 तो -154 करिएगा -154 का मतलब है 200 में से लेस करिएगा तो 46 लिखना होगा। अब आगे क्या करिएगा 114 में से 11 घटाइएगा 103 तो 103 में से 200 के लिए -2 करिएगा तो 101 आपका आंसर बन के आएगा 10146 10146 यही आपका आंसर होगा। 113 गुना 87 यहाँ पर लिखिएगा +13 यहाँ पर बोलिएगा -13 गुना करिएगा -169 200 में से घटाइएगा 31 बताइएगा और ये घटाने से 100 बनेगा 2 घटाइएगा 9831 आपका आंसर। मेरे ख्याल से 1 से 5 तक में सबको समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं आगे 1 से लेकर इस 5 तक में सबको समझ में आ गया होगा। नियर अबाउट 100 हो तब नहीं हो तब कोई मतलब नहीं, आपको क्लियर है। जाकिर भाई समझ में आ रहा है ना? वैभव सुरभि चल भाई आगे देखो, अब बना के बताओ तुम लोग एक बार। 88 इंटू 104 क्या होगा 96 इंटू 113 क्या होगा 99 इंटू 102 क्या होगा 87 इंटू 112 बता दीजिए, लास्ट बता दीजिए आप। 91 इंटू 101 104 ही ले लीजिए। 91 इंटू चूंकि सीधे 101 लिखेंगे तो गुना कर दीजिएगा 109 लिख देते हैं। 91 इंटू 109 क्या होगा, बस ये 5 क्वेश्चन आपके हाथ में। चलिए आंसर सब लोग दे रहे हैं आप। विकास तिवारी, अमृता रानी, सृजन सिद्धार्थ, ठीक है भाई। चंदन का है, शाइना का है, ठीक है। आंसर भाई दो लोग भाई लोग आंसर देना रे। शिवांगी का आंसर आया, शाइना का आया, और लोग बताओ भाई। अंजू का आंसर है 9274। एलिन का है, प्रणव रंजन का है, ठीक है भाई 9152 10848। और लो भाई बाकी लोग कहाँ गया भाई। नवीन गुप्ता का आया है, ठीक है 9152। सोनल झा, ठीक भाई मिलाओ एक बार देखो पहले, समझ में आ गया तो सबका ठीक है, क्लियर है तो ठीक है भाई। नवीन का है, पंकज का है, ठीक है भाई। काजल कुमारी का है, चंदन बाबा का है, शिवांगी का दूसरा आंसर है, ठीक है। श्रेया का आया, काजल का फिर आया। चलो भाई देखो क्या काम करेंगे, समझ में आपको आ गया तो 88 का मतलब -12, 104 का मतलब +4 गुना करिएगा तो -48 का मतलब 52 -48 का मतलब 52 समझ में आ रहा होगा। 100 -48 का मतलब 52। आगे क्या करिएगा तो 88 में 4 जोड़ दिए 88 + 4 करिए, चाहे 104 - 12 करिए, बात बराबर है। तो 92 इधर से आया और 100 में से घटाए थे तो -1 9152 जितना लोग बोले सबका सही था। 96 का मतलब -4 113 का मतलब +13 13 चौके 52 का मतलब क्या हो जाएगा 48। यहाँ पर 100 से घटाएंगे 48। अब 113 -4 करेंगे तब, या 96 + 13 करिएगा तब 109 बन के आएगा, 109 बन के आएगा, 109 बनेगा और एक घटा लीजिएगा 108 48 आप आंसर बता रहे थे। 99 का मतलब -1 102 का मतलब +2 प्लस माइनस तो -2 का मतलब है कि 100 में से 2 घटाइएगा तो 98 लिखिएगा 98। आगे क्या करेंगे 99 + 2 करिए, 102 - 1 करिए, 101 बनेगा। 100 में से घटाए थे इसीलिए पूरा 100 100 98। 87 का मतलब -13, 112 का मतलब +12 गुना करेंगे तो -156 हो जाएगा। -156 का मतलब है 200 में से घटाइएगा तो 44 लिखिएगा 44। यहाँ पर लिखेंगे 44। आगे क्या करना होगा
87 प्लस 12 करिए तब, या 112 घटाओ 13 करिए तब, बात बराबर है 99। 99 यहाँ तक हो जाएगा भाई। अब क्या है, 200 में से घटाए थे तो -2 9744, यही आपका आंसर है। 91 का मतलब -9, 109 का मतलब +9। माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस प्लस है, माइनस प्लस तो माइनस जाएगा 81, -81 का मतलब है 19 लिखिएगा। 100 में से घटाइएगा 81 को, 19 बन के आएगा। 91 प्लस 9 करिए या 109 घटाओ 9 करिए, 100 बन के आएगा। तो 100 में से 1 लेस करिएगा, 9919 आपका आंसर बन के आएगा। बाकी लोग जितना से बनाए थे, 1 सब्ट्रैक्ट करना भूल गए सर, याद करिएगा, बनाते बनाते काजल को याद हो जाएगा, चिंता नहीं करो उसके लिए। गलती करो सीखेगा भाई। वैभव का भी आंसर है 9919, ठीक है भाई। बाकी के है रे भाई, शाइना ओशन लिखने में 5 की जगह 9 हो गए थे। अच्छा बहुत बढ़िया, सॉरी गलती कर दिए थे अंजू, कोई बात नहीं, गलती करिएगा सीखिएगा, कोई बात नहीं, चलेगा। बाकी लोग ठीक है भाई, रिस्पॉन्स करो भाई लोग, नहीं तो घबराएगा रे। चलो चलते हैं आगे। अमृता सेकंड का आंसर मेरा गलत है, बाकी सब ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए समझ में आ रहा होगा, हड़बड़ी में गलती हो गया होगा और कोई बात नहीं था। तो यहाँ तक ये नियर अबाउट 100 का केस समझ में आ गया होगा। दोनों संख्या 100 से कम हो, दोनों संख्या 100 से ज्यादा हो, या एक संख्या 100 से कम हो, एक संख्या 100 से ज्यादा हो, करना क्या होगा ये आपको समझ में आ चुका है। 5 की जगह 6 लिख दिए थे, कोई बात नहीं, कुछ भी लिख के समझ गए सर, बहुत बढ़िया सिमरन, समझ में आया, बहुत बढ़िया। किसी को भी अगर दिक्कत बन रहा होगा तो क्रॉस क्वेश्चन करेगा भाई, परेशान नहीं होगा इसके लिए। क्लास के बाद जिस किसी का भी बच्चा का छूट जाता है, यूट्यूब में जाकर देख लेना रे, सारा हूबहू यही वीडियो डाल दे रहे हैं, किसी को भी समस्या नहीं बने। क्लास छूटा कोई इशू नहीं, कोई एडिटिंग कहीं कुछ नहीं है ना, प्रॉपर यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हैं, जो क्लास का है उसी को अपडेट कर दे रहे हैं वहीं पर दे जाके। बस आप लोग जिस किसी का भी छूट रहा है जाके वहां पे देख लीजिए। जो लोग पैसा खर्च करके पढ़िएगा तो लाइव में पढ़ लीजिए, जिसको पैसा नहीं खर्च करना है यूट्यूब से पढ़ लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यही दोनों बैच का वीडियो हूबहू उसी में डाल दे रहे हैं। तो जो भी आपके संपर्क में बच्चा लोग होगा जो पैसा खर्चा करेगा तो उसको ले आइएगा, नहीं खर्चा करेगा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, वैसे पढ़ते रहेगा। बात करता हूँ, चलो भाई आगे देखो। ये तुम्हारा नियर अबाउट 100 का था, आगे देखते हैं। अब क्वेश्चंस आप लिखिए 94 इंटू 96, आगे लिखिएगा 87 इंटू 83, आगे लिखिएगा आप 79 इंटू 71, आगे लिखिएगा आप 55 इंटू 55 कर दीजिए, और लास्ट करिएगा आप यहाँ पे 122 इंटू 128 लिख दीजिए। क्वेश्चन को नोट करिए पूरा पूरा, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए पूरा पूरा। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। पहला 94 इंटू 96, दूसरा है 87 इंटू 83, तीसरा 79 इंटू 71, चौथा 55 इंटू 55, पांचवा 122 इंटू 128। विकास तिवारी, श्रेया वर्मा, सुधांशु, 3 का आंसर आया है। चलो भाई इसका कंडीशन समझो पहले। नियर अबाउट 100 जो बताया उससे भी बनेगा, जहां तक पहाड़ा याद रहेगा वहां तक काम हो जाएगा इसमें। बाकी इसमें यूज क्या करिएगा उसको समझिए। अगर आपसे कहा जा रहा है कि अगर कंडीशन लिखिएगा, इसका कंडीशन लिखिए पहले, क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा बाद में। यहाँ पर कौन गलती किया रे मैसेज भाई, मुनेश्वर भाई लास्ट में गड़बड़ कर दिया रे, 756 कर दिया, 756 16 गुना करना था, कुछ और कर दिया, कुछ और रे, एक की जगह पे 7 दब गया होगा, देखो फिर से।
कंडीशन क्या होगा समझो भाई। हाँ भाई लिखने में सर समझ गए सर। चलो भाई समझो पहले कंडीशन क्या रहेगा। यदि इकाई के अंकों का जोड़ 10 हो, यूनिट 1 प्लस यूनिट 2 इक्वल्स टू 10। कंडीशन समझो इसका, यूनिट 1 प्लस यूनिट 2 इक्वल्स टू 10। यदि इकाई के अंकों का जोड़ 10 हो, 4 और 6 मिला के 10, इकाई अंक 4 इकाई अंक 6, 4 और 6 मिला के 10, 7 और 3 मिला के 10, 9 और 1 मिला के 10, 5 5 10, 2 8 10। समझ में आ गया होगा। यदि इकाई के अंकों का जोड़ 10 हो और दहाई का अंक बराबर हो, एंड टेंस 1 इक्वल्स टू टेंस 2। यदि इकाई के अंकों का जोड़ 10 हो और दहाई का अंक बराबर हो, इफ यूनिट 1 प्लस यूनिट 2 इक्वल्स टू 10 एंड टेंस 1 इक्वल्स टू टेंस 2। यदि इकाई के अंकों का जोड़ 10 हो और दहाई का अंक बराबर हो, आप देख रहे हैं कि 4 6 10, 9 9 बराबर, 7 3 10, 8 8 बराबर, 9 1 10, 7 7 बराबर, 5 5 10, 5 5 बराबर। आगे क्या करेंगे यहाँ पे, 8 2 10, 8 2 10, 12 12 बराबर। तो आपसे कहा कि यदि इकाई के अंकों का जोड़ 10 हो, जो लोग हिंदी वाला भाई लोग है लिखना है लिख लेना रे। यदि इकाई के अंकों का जोड़ 10 हो, दहाई का अंक बराबर हो, इकाई के अंकों का जोड़ 10 हो, दहाई का अंक बराबर हो, ऐसे केस में क्या लिखिएगा, यूनिट 1 इंटू यूनिट 2 करके हमेशा 2 डिजिट नंबर लिखना है, बराबर 2 डिजिट नंबर में लिखना है, जो भी आएगा उसको लिख लीजिएगा। पहला स्टेप तो यही करिएगा, इकाई गुना इकाई का अंक 2 डिजिट नंबर बना के लिख लीजिएगा। और दूसरा में क्या करिएगा, तो टेंस डिजिट इंटू टेंस डिजिट 1 इंटू टेंस डिजिट 2। जो टेंस 1 डिजिट बोल रहे थे, तो इसमें हम लिख रहे थे आपको, देखिए टेंस 1 इंटू टेंस 2, दहाई गुना दहाई का अंक, दहाई गुना दहाई का अंक जोड़ इक्वल नंबर या इक्वल डिजिट जो भी रहेगा, दहाई गुना दहाई का अंक जोड़ इक्वल नंबर। तो सोचिए कि दहाई गुना दहाई क्या होगा, इकाई गुना इकाई, 4 गुना 6 करिएगा तो 24 बोला गया, 2 अंकों में लिखना है। उसके बाद दहाई गुना दहाई का अंक, 9 में 9 से गुना करिएगा 81, 81 में बोला इक्वल नंबर जोड़िए। इक्वल कौन सा, 4 और 6 तो अनइक्वल है, 9 और 9 के लिए बोला, इक्वल नंबर तो 9 ही दिख रहा था। तो 9 इंटू 9 करिएगा 81 में क्या जोड़ना है, तो इक्वल नंबर 9 को 81 प्लस 9 बराबर 90। तो ये काम इतना झोल झाल नहीं करते हुए आप क्या करिएगा, आप जो टेंस डिजिट वाला केस लिख रहे थे यहाँ पे सेकंड वाला, कि टेंस 1 इंटू टेंस 2 प्लस इक्वल नंबर, तो जब इक्वल है ही इसमें, तो इसमें क्या करिएगा आपकी टेंस डिजिट और कर देते हैं यहाँ पे, और करके टेंस डिजिट जो रहेगा उसमें क्या गुना करिएगा, टेंस डिजिट में अगली संख्या टेंस डिजिट प्लस 1 से गुना करिएगा। क्या मतलब है, अब ध्यान से समझिए। पहला स्टेप बोला कि अगर ये कंडीशन हुआ तो 4 में 6 से गुना करके 24 लिख दीजिए, पहला काम। दूसरा, 9 और 9 बराबर है, टेंस डिजिट इंटू टेंस डिजिट प्लस 1, एक अंक बढ़ाकर 9 और 9 बराबर है, 9 में 10 से गुना करिएगा 90, 9024। दिक्कत होगा बोलना। 87 इंटू 83, 87 इंटू 83 क्या करना होगा, आपसे कहा कि जब इकाई के अंकों का जोड़ 10, दहाई का अंक बराबर, क्या लिखिएगा यहाँ पे, 7 गुना 3, 7 तिया 21 लिखिएगा ना भाई। अब 8 और 8 बराबर है, तो 8 में किससे गुना, 9 से, एक अंक बढ़ाकर, 8 9 72, 7221 आपका आंसर बनेगा। आगे सोचिए, 79 इंटू 71, 9 इंटू 1 आप लिखिएगा 09। आगे क्या करना होगा, तो 7 में 8 से गुना, इक्वल नंबर है उसमें एक अंक बढ़ाकर 7 में 8 से गुना करिएगा तो 56, 5609 आपका आंसर बनेगा। 5 इंटू 5 आप लिखेंगे 25, 5 में 5 से गुना करिएगा 25, 5 में अगली संख्या 6 से गुना कर दीजिएगा 23, 3025 आपका आंसर बनेगा। ये डेमो के टाइम में बताए थे, अभी नहीं बताए हैं, अब फिर से जो क्लास शुरू हो रहा है इसलिए प्रॉपर बताया जा रहा है। 122 गुना 128, ठीक है भाई, याद है, बहुत बढ़िया चंदन बाबा। 122 गुना 128 में क्या करिएगा, 122 गुना 128 में क्या करिएगा उसको समझिए। 2 में 8 से गुना करिएगा तो 16, 12 12 बराबर है, 12 में 13 से गुना करिएगा 156, 156 16, यही आपका आंसर बनेगा।
जो लोग पहले डेमो में क्लास किए थे उन लोगों को याद होगा, जो लोग नया ज्वाइन किए हैं समझ में आ गया होगा। किसी को अगर दिक्कत है तो बताना भाई, किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत होगा तो बताना। यहाँ तक सबका क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कंडीशन क्या समझ में आया? कंडीशन है कि यदि इकाई के अंकों का जोड़ 10 हो, दहाई का अंक बराबर हो, तब का केस था ये। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 94 इंटू 14 क्या होगा? 87 इंटू 27 क्या होगा? 69 इंटू 49 क्या होगा? 58 इंटू 58 क्या होगा? 36 इंटू 76 क्या होगा? इसका कंडीशन लिखिएगा। इसका कंडीशन में लिखिएगा कि अगर इकाई का, अब उल्टा कहानी, पहले क्या था, इकाई के अंकों का जोड़ 10, दहाई का अंक बराबर। इसमें क्या बोल रहे हैं अब कि यदि इकाई का अंक बराबर हो, यूनिट 1 बराबर यूनिट 2 और टेंस 1 एंड टेंस 1 प्लस टेंस 2 बराबर 10, यदि इकाई का अंक बराबर हो और दहाई के अंकों का जोड़ 10, 7 और 7 बराबर 8 2 10, 9 9 बराबर 6 4 10, 8 8 बराबर 5 5 10, 6 6 बराबर 7 3 10। क्लियर हो गया होगा? यदि इकाई का अंक बराबर हो, दहाई के अंकों का जोड़ 10 हो, तब के केस में क्या करना होगा? तो आपसे कहा जा रहा पहला स्टेप तो वही कि इकाई गुना इकाई का अंक हमेशा 2 डिजिट नंबर, हमेशा 2 डिजिट नंबर लिखना है। और दूसरा स्टेप क्या करना है भाई? तो टेंस 1 इंटू टेंस 2, दहाई के अंकों का अंक गुना कर दीजिए और जो इक्वल नंबर था उसको जोड़ दीजिएगा। इक्वल नंबर को जोड़िएगा, बस करते चले जाइए। क्या हो जाएगा समझ लीजिए, क्या कहानी बनेगा समझ लीजिए। इकाई का अंक बराबर हो, दहाई के अंकों का जोड़ 10 हो, तो क्या करना है? इकाई गुना इकाई, 4 गुना 4 16। अब दहाई के अंकों का गुना, 9 में 1 से गुना करिएगा 9, 4 जोड़ दीजिएगा, 9 और 4 13, 1316 आंसर। दूसरा में देखिए क्या करिएगा, 7 गुना 7, 7 इंटू 7 49, 8 में 2 से गुना करिएगा 16 और 7 मिला के 23, 2349। समझ में आया होगा? 9 इंटू 9, 9 में 9 से गुना करिएगा तो बोलिएगा 81, 6 में 4 से गुना करिए, 24 में 9 जोड़िएगा, 24 में 9 जोड़िएगा 33 81 आंसर। नेक्स्ट देखिए, 8 में 8 से गुना करिएगा तो 64, 5 में 5 से गुना करिएगा 25 और 8 जोड़िएगा तो 33, 3364। 36 इंटू 76, 6 इंटू 6 करिएगा तो 36 लिखिएगा 2 अंकों में। 3 में 7 से गुना करिएगा 21, में 6 जोड़िएगा 27, 2736। क्लियर हो गया होगा सबका? 2736। ठीक है भाई, मयंक भाई सही है। किसी को दिक्कत अगर है तो बताना भाई, इसमें इस कंडीशन में किसी को अगर दिक्कत तो बताना भाई। यहाँ तक सबका समझ में आया भाई? बबीता मुकाशिफ दिक्कत है तो बोलना रे भाई। निशा पंकज प्राची प्रतिमा दिक्कत है बोलना भाई। किसी भी बच्चे को दिक्कत है बोलना रे। प्रीति ऑल क्लियर है, बहुत सुंदर बहुत अच्छा। सीमा प्रजापति बोलना रे भाई। सिंपी श्रेया सुधांशु सोनल, किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो बोल देना भी। बढ़ते हैं वैसे आगे, नहीं दिक्कत है आगे बढ़ेंगे। पूजा गुप्ता क्या हो गया रे? हाथ खड़ा किया, हाथ गिरा लिया। अच्छा चलो ठीक है, हो गया सर, हो गया सर, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो भाई जाकिर, सबको समझ में आ गया, बढ़ते हैं आगे। तब यहाँ तक ठीक है। तीसरा कंडीशन में समझिए अब इसमें क्या करेंगे। 5 वाला केस बताए थे सबको। पहला 85 इंटू 95, दूसरा 95 इंटू 105, तीसरा सोचिए 115 इंटू 105, चौथा सोचिएगा 75 इंटू 65, फिर सोचिएगा 75 इंटू 85। जो लोग पीछे क्लास किए थे डेमो वाले में याद होगा, जो लोग नया में है देख लीजिएगा क्या कहानी है।
अगर इकाई स्थानों पे कंडीशन क्या है, यदि इकाई स्थान पर दोनों तरफ 5 हो, इकाई स्थान पर दोनों तरफ 5 हो और संख्याओं के बीच में 10 का अंतर, डिफरेंस बिटवीन नंबर्स इक्वल्स टू 10, संख्याओं के बीच में 10 का अंतर, 85 95 10 का अंतर 5 और 5 दिख रहा है, 95 105 में 10 का अंतर 5 5 दिख रहा है, 115 105 10 का अंतर 5 5 दिख रहा है, 75 65 में 10 का अंतर 5 5 दिख रहा है, 75 85 10 का अंतर 5 5 दिख रहा है। किसी बच्चे के मन में आएगा सर यहाँ पर तो 10 का अंतर है, यहाँ पर 10 का अंतर है, यहाँ पर -10 का अंतर है, यहाँ पर +10 का अंतर, तो माइनस प्लस कभी भी अंतर नहीं बोलते हैं। आपसे कम कितना है, ज्यादा कितना, इसका मतलब केवल न्यूमेरिकल वैल्यू के पीछे बात करते हैं, संख्यात्मक मान जो रहेगा उसी को बोलेंगे। डिफरेंस निकालते समय हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू को ही बोलेंगे, साइन को इग्नोर कर दीजिएगा। मोहन के पास 400 रुपया है, सोहन के पास 500 रुपया है, कितना का अंतर है दोनों में, तो 100 रुपया का बताइएगा। 400 500 तो 100 रुपये का अंतर, कम कितना ज्यादा कितना बोलिएगा, 100 रुपया कम है या 100 रुपया ज्यादा है, बोले घटा के बताइए। 400 घटाओ 500 कितना, तो बोलिएगा -100, 500 घटाओ 400 कितना, तब बोलिएगा 100, 100 बोले मतलब पॉजिटिव 100। तो जब माइनस करने को कहेगा तो साइन लगाइएगा, केवल डिफरेंस पूछेगा तो साइन नहीं लगाइएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। तो आपसे कहा जा रहा है कि कंडीशन क्या है कि यदि इकाई स्थान पर 5 हो, संख्याओं में 10 का अंतर हो, तब क्या करिएगा। तब पहला कहानी है, पहला कि 5 × 5 बराबर 75 लिखिएगा। 5 × 5 बराबर 25 नहीं लिखिएगा, 5 बराबर 5 25 नहीं लिखिएगा, 5 × 5 को 75 लिखिएगा। जब ये कंडीशन रहेगा तब के केस में क्यों लिखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि 15 × 5 बराबर 75 होता है, 15 5 जा 75। आपको मालूम है कि 15 और 5 के बीच भी 10 का अंतर है और यूनिट प्लेस पर दोनों जगह 5 है, इसीलिए हम लोग इसी का यूज कर लेते हैं इसमें। तो कैसे, उतना डिटेल्स में नहीं करके सिंपल बात ये सोचना है कि यदि संख्याओं के बीच में 10 का अंतर हो, इकाई स्थान पर 5 हो, तो 5 × 5 को 75 बोलेंगे, 25 के बराबर नहीं बोलना है, इस बात का ध्यान रखें। 5 × 5 को क्या लिखना है, तो बोलिएगा 5 × 5 नॉट इक्वल्स टू 25, ये 5 × 5 बराबर 75 लिखेंगे। दूसरा स्टेप में क्या लिखिएगा, अब 5 × 5 को 75 लिख देने के बाद क्या करना होगा, 5 × 5 को 75 लिखने के बाद क्या करना होगा उसको समझते हैं। आपसे बोला पहला स्टेप क्या करना है, 5 × 5 नॉट इक्वल्स टू 25 बराबर 75 लिखिएगा। इन दिस केस, इस केस में 5 × 5 75 लिखिएगा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या लिखिएगा, तो जब 5 × 5 का काम हो गया तो बचा क्या, 8 और 9 बचता है। तो देखना है कि जो रिमेनिंग 2 नंबर्स है उसमें जो छोटी संख्या होगी, स्मॉलर नंबर में क्या करिएगा, सेकेंड स्टेप टेंस डिजिट के लिए, यहाँ पर पूरा क्लियर हम डाल दे रहे हैं आपको। फॉर टेंस डिजिट, दहाई अंक के लिए, फॉर टेंस डिजिट दहाई अंक के लिए, फॉर टेंस डिजिट दहाई अंक के लिए स्मॉलर नंबर देख लीजिएगा, गुना करिएगा स्मॉलर नंबर में 2 से जोड़कर। देखिए क्या बोल रहे हैं, ये केवल देखते चलिएगा, नोट कर लीजिए, इस कहानी को नोट कर लीजिए, जो भी कंडीशन लिखा जा रहा है उसको देख लीजिए। अभी सब मजा आएगा, बाद में सब भूल जाइएगा, कहानी खराब हो जाएगा, पता नहीं चलेगा क्या क्या बोला गया था। यदि इकाई के स्थान पर 5 हो, संख्याओं में 10 का अंतर हो, पहला कहानी 5 × 5 बराबर 75 लिखना है, बस यही बात। दूसरा स्टेप क्या बोला गया है कि दो जो संख्या बचता है शेष, उसके लिए टेंस डिजिट के लिए 8 9 9 10 11 10 7 6 7 8, इसके लिए बोला जा रहा है कि जो रिमेनिंग नंबर्स है उसमें जो टेंस डिजिट आएगा, स्मॉलर नंबर खोज लीजिएगा, उसमें 2 बढ़ा के गुना कर दीजिएगा। क्या कहानी, अब समझिए इस चीज को। 5 × 5 आपको 75 लिखना है, पहला काम तो ये। 8 9 बचता है, देखना है छोटी संख्या किधर है, 8 9 में छोटा 8 है, 8 से किसमें गुना, 8 में 2 जोड़ दीजिएगा 10, 10 8 80 आंसर। आपसे यहाँ पर इसको नहीं गुना, 8 में 9 से नहीं गुना करिए, छोटी संख्या में 9 को छोड़कर 1 बढ़ा दीजिएगा, 8 में सीधा 10 से, तो 8 में 10 से गुना करिएगा, बस यही आपका बनेगा। 8 में 10 से गुना करिएगा तो यही बनेगा 80। क्या बोला फिर से समझिए, 5 × 5 आपसे बोला 75 लिखना होगा।
9 और 10 में छोटी संख्या कौन है? 9 और 10 में छोटा 9 है, तो 9 into 11, 11 9 99, 9975 आंसर। 115 into 105 क्या करना होगा? 10 का अंतर है, 115 105 10 का अंतर, इकाई स्थान पे दोनों जगह 5 दिया हुआ, 5 into 5 को 75 करना होगा। आगे क्या लिखे? 11 और 10 में छोटा 10 है, तो 10 में किससे गुना? 12 से। 12 में 10 से गुना करिएगा, 120 75 आपका आंसर होगा। यहाँ तक में किसी को दिक्कत तो बोलना भाई एक बार। यहाँ तक में किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो बोलना रे भाई। समझ में आ रहा है तो बोलो, किसी को भी दिक्कत है तो बोलो रे भाई। किसी भी बच्चे को दिक्कत है बोलो रे भाई। शर्ट पहनो रे बच्चा लोग, वीडियो ऑन कर लिया है, शर्ट पहनो रे। वीडियो में जो लोग रहेगा अलर्ट होकर क्लास करना रे भाई लोग। वीडियो ऑन रखेगा तो अलर्ट होकर क्लास करना, कहानी खराब कर देता है तू लोग। शर्ट टी शर्ट पहन लेगा रे भाई। चलो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा? समझ में आ रहा है सर? प्रणव भाई, अलिन को समझ गया, ठीक है, अंजलि को भी समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। देख भाई, तो 75 into 65 में क्या करेंगे अब तू बताओ सर एक बार। और अंजू जल्दी समझो ध्यान से, क्या करेंगे? पहला कहानी 5 गुना 5 बराबर 75 लिखना है। 5 into 5 75। आगे 7 और 6 में छोटी संख्या देखिए, 7 और 6 में छोटा कौन? 6 दिया हुआ है, 6 में 8 से गुना करना है। 6 में 8 से जो छोटा होगा उसमें 2 बढ़ाकर गुना करना है। 6 में 8 से, 8 छक्के 48, 4875। 75 into 85, 5 गुना 5 बराबर 75 लिख देना है आपको। 7 और 8 में छोटा 7 है, तो 7 में किससे गुना? 9 से। 7 में 9 से 2 बढ़ाकर, 9 सत्ते 63, 6375, यही आपका आंसर होगा। यहाँ तक तो सबको सेट हो गया होगा। तो अब जरा आप बना के बताइए, अगर यहाँ पे लिखा होता 25 गुना 35 क्या होगा, तो आप क्या लिखते? अगर लिखा होता है यहाँ पर 45 गुना 35 तब क्या लिखते? अगर लिखा होता है यहाँ पे मान लीजिए 55 गुना 45 तो क्या लिखते? अगर लिखा होता है यहाँ पर 55 गुना 65 तो क्या लिखते? और लास्ट में अगर लिखा होता, सोचिए कि 15 गुना 25 तो क्या लिखते? समझ में आ गया कि 15 गुना 5 75 होता है, इसीलिए इसी के हिसाब से बोला जा रहा है। 15 into 5 75, कंसेप्ट वही है 5 वाला। जल्दी देखिए अब आप, किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। निखिल निशा गुप्ता समझ गए सर, धन्यवाद भाई। अंजू सर एक बार और बुझाया रे अंजू। अंजू अंजू कुमारी हाथ खड़ा किए हैं, अनम्यूट होइए। हेलो बोलिए अंजू। सर, जैसे कि ये 5 into 5 तो हम जान गए हैं कि उसको 75 करना है, और जो छोटी संख्या है, हाँ, जैसे कि अभी जो क्वेश्चन बोले 25 into 35, हाँ, तो 75 तो हम यहाँ पर लिख दिए, इसमें सबसे छोटी संख्या 2 है। हाँ, ठीक है। 2 प्लस कर देंगे सर, हाँ, और इसको इंटू किससे करना है? छोटी संख्या में 2 है, 2 में 2 जोड़ दिए तो 4 हो गया, 4 दूना 8 75 आंसर है। अच्छा, बुझाया? यस यस सर, यहाँ पे जो लिखवाए थे लिखे थे इसको? यस सर। ठीक है। फॉर 10th डिजिट दहाई वाले अंक के लिए स्मॉलर नंबर इनटू स्मॉलर नंबर प्लस 2, ठीक है? यस सर, ठीक है भाई। थैंक यू। सबको समझ में आ गया भाई? बबीता, शाहिना, काजल, प्रणव, शिम्पी भारती, मुनेश्वर भाई, वैभव, निशा बताओ रे, श्रेया, जाकिर, ठीक है भाई। करना क्या था समझो, आपसे कहा कि 5 into 5 तो 75 लिखेंगे। 2 और 3 में छोटा 2 है, 2 में किससे गुना? 4 से। 4 दूना 8, 875 आंसर। 45 into 35, 5 into 5 को 75 बोला गया है। 4 और 3 में छोटा 3 है, तो 3 में 5 से गुना कर देंगे, 1575 आंसर है। 55 into 45, 5 गुना 5 को 75 बोल देंगे। 5 और 4 में छोटा 4 है, 4 में 6 से गुना करिएगा, 2475 आंसर है। 55 into 65 में 5 गुना 5 को 75 बोलिएगा,
और 5 और 6 में छोटा 5 है, 5 में 7 से गुना करिएगा तो 35, 3575। 15 गुना 25, 5 गुना 5 क्या करेंगे 75 कर देंगे। 1 और 2 में छोटा 1 है, 1 में 3 से गुना करिएगा 3, 75 आंसर है। सबको समझ में आ गया होगा। निशा 15 75 ठीक है। पूजा गुप्ता बहुत बढ़िया, यहाँ तक सबका ठीक है भाई। चलिए बढ़ते हैं आगे। कितना टाइम हुआ रे भाई? चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब ये लास्ट थोड़ा टाइम लेगा, 15-20 मिनट का टाइम लेगा इसको समझने में, बनाने में, प्रैक्टिस करने में आपको। अब ये लास्ट टाइप का देख लीजिए एक बार फाइनल क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखते चलिए आप। 78 इंटू 73 पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है 78 इंटू 48 दूसरा क्वेश्चन लिखिए। तीसरा क्वेश्चन लिखिए 78 इंटू 33। चौथा लिखिए 78 इंटू 78। पांचवा लिखिए 77 इंटू 77। छठा लिख दीजिए, चलाने दीजिए इतना, एक बार पांचों को लिखिए। क्वेश्चन नोट करिए पहले एक बार, क्वेश्चन को नोट करिए एक बार पहले, थोड़ा ढंग से अलर्ट होके देखिएगा इसको, मामला फंसने वाला है यहाँ पे। अब ध्यान देके समझिएगा इस चीज को। यहाँ तक पीछे क्वेश्चन लिख लिया होगा भाई लोग। ये 78 ऐसा नहीं सोचना कि 78 वाले में ही काम करता है। 78 ऐसे ही एक नंबर दे दिए हैं बस। 78 ऐसे ही एक नंबर दिया, कुछ भी डाल सकते हैं आप। कंडीशन क्या होगा समझाते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? यहाँ से स्टार्ट किए थे कि जब आपसे कहा गया नियर अबाउट 100 में दोनों संख्या 100 से कम है, दोनों संख्या 100 से कम, यहाँ पे दोनों संख्या 100 से ज्यादा है, एक संख्या 100 से ज्यादा दूसरा 100 से कम है, तब का केस चल रहा था यहाँ पे। इसके बाद कहा गया है इस टाइप में कि इकाई के अंकों का जोड़ 10 दहाई का अंक बराबर है, तब क्या करेंगे। इसमें कहा गया इकाई का अंक बराबर दहाई के अंकों का जोड़ 10 है, तब क्या करिएगा। इसमें कहा गया कि इकाई स्थान पर 5 है, संख्या में 10 का अंतर है, तब क्या करिएगा। अब आपसे यहाँ पे ये बताया जा रहा है, इसको ध्यान से समझिए। कंडीशन क्या होगा उसको समझिएगा। कंडीशन है कि अगर इकाई का अंक बराबर हो, यूनिट 1 बराबर यूनिट 2, यदि इकाई का अंक बराबर हो, इकाई का अंक बराबर हो 8 और 3, इकाई का अंक तो बराबर नहीं हुआ भाई, तो हम बढ़ेंगे आगे। दूसरा क्या कंडीशन है, दूसरा कंडीशन दे रहा है इसमें। देखिए दूसरा क्वेश्चन में इकाई का अंक बराबर था, इसमें भी, इसमें बराबर नहीं है, इसमें हुआ, इसमें भी बराबर नहीं, इसमें इकाई का अंक बराबर है, इसमें भी इकाई का अंक बराबर है। मतलब आपके पास 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन में इकाई का अंक बराबर है, बाकी 2 क्वेश्चन में इकाई का अंक बराबर नहीं है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। कंडीशन क्या सोचना है उसको ध्यान से समझिए। यदि इकाई का अंक बराबर हो, यूनिट डिजिट अगर दोनों नंबर्स में, दोनों टर्म्स में बराबर हो, ऐसा केस, या तो इकाई का अंक बराबर हो। दूसरा क्या चेक करिएगा, अगर इकाई बराबर नहीं दिखा तो देखिएगा दहाई का अंक क्या बराबर है। यदि इकाई का अंक बराबर नहीं हुआ तो दूसरा कंडीशन सोचिएगा कि दहाई का अंक बराबर हो। इकाई तो नहीं दिखा लेकिन दहाई का अंक बराबर। इसमें क्या हुआ, दहाई तो नहीं दिखा लेकिन इकाई का अंक बराबर। ये दो कंडीशन में आइदर और चला। सोचिए इसमें क्या हुआ, न तो इकाई का अंक बराबर न ही दहाई का अंक बराबर, इसमें कुछ नहीं काम किया। इसमें क्या करेंगे, इकाई का भी अंक बराबर है, दहाई का भी अंक बराबर, चलेगा। इसमें क्या हुआ, इकाई का भी अंक बराबर है, दहाई का भी अंक बराबर है, ठीक है चलेगा। कुछ बात समझ में आया होगा यहाँ तक। दो कंडीशन लिखा हुआ, या तो इकाई का अंक बराबर चेक करिएगा आप, चाहे दहाई का अंक बराबर चेक करिएगा। यहाँ तक तो ठीक है। अगर ये भी कंडीशन नहीं हुआ, इकाई और दहाई, जैसे क्वेश्चन नंबर 3, इकाई और दहाई कुछ भी बराबर नहीं था, तो दूसरा काम क्या सोचिएगा अब, और में तीसरा कंडीशन, 3 कंडीशन पे चेक करिएगा। या तो इकाई का अंक बराबर हो तब, वैसा नहीं हुआ तो दहाई का अंक चेक करिएगा, 10 डिजिट इक्वल होना चाहिए, वैसा भी नहीं है तब क्या करिएगा, तो बोलिएगा इक्वल नंबर है क्या। इक्वल नंबर का मतलब सेम डिजिट। सेम डिजिट से क्या मतलब, इक्वल नंबर से क्या मतलब समझिएगा,
इक्वल नंबर का मतलब आप समझिएगा कि मल्टीपल ऑफ 11 है कि नहीं। मल्टीपल ऑफ 11 कोई भी तरफ लेफ्ट या राइट में कहीं भी 11 का गुणज दिख रहा है। इक्वल नंबर से मतलब ये है कि आप इकाई का अंक नहीं बराबर, दहाई का अंक नहीं बराबर, तो पहला दूसरा तो दोनों कट गया। तो हम क्या बोल रहे हैं आपसे कि इक्वल नंबर, इक्वल का मतलब कि 3 और 3 ये दोनों इक्वल है ना भाई, इसको इग्नोर मारिए, कोई मतलब नहीं। 3 और 3 इसी को बोलेंगे इक्वल नंबर। 3 और 3 ये 3 और 3। आपके मन में आएगा सर यहाँ 78 है इक्वल नंबर, इसको 78 इक्वल नंबर बोलेंगे। ऐसा आपको नहीं बोलना है। क्या बोलना है तो मल्टीपल ऑफ 11 को 11 के गुणज को इक्वल नंबर बोलेंगे। दिक्कत है तो अब ये क्रॉस करिए। किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो बोलो। अभी आपसे कहा कि या तो इकाई का अंक बराबर हो, चाहे दहाई का अंक बराबर, नहीं तो इक्वल नंबर हो। इक्वल नंबर का मतलब है कि 11 का मल्टीपल 11 से गुना हो, चाहे 22 से गुना हो, चाहे 33 से गुना हो, चाहे 77 हो, चाहे 99 हो, चाहे 44 हो, बस 11 का गुना। ये एक और एक को बोलेंगे इक्वल नंबर, दो दो को बोलेंगे इक्वल, तीन तीन को बोलेंगे इक्वल, सात सात को बोलेंगे इक्वल, नौ नौ को बोलेंगे इक्वल, चार चार को बोलेंगे इक्वल। ये बात समझ में आया? तो या तो इक्वल नंबर का केस आपसे बोल दिया। आपके मन में होगा सर 77 में क्या बोलिएगा आप? बोलेंगे 7 और 7 इक्वल है। 77 को नहीं बोलेंगे इक्वल। लेफ्ट या राइट में किसी भी जहां पे दिख रहा है 77 बोलेंगे इक्वल नंबर है। आप बोलिएगा एक और हम एग्जांपल डाल देते हैं यहाँ पे। मान लीजिए लिख दिया 22 इंटू 77 लिख दिया। आप बोलिए किसको इक्वल बोलिएगा सर? सर 2 और 2 इक्वल बोलेंगे? नहीं, यहाँ पर 7 और 7 भी है, दोनों को बोल सकते हैं। या तो हम 2 और 2 को बोल देंगे इक्वल नंबर, चाहे 7 और 7 को बोलेंगे इक्वल नंबर। यहाँ तक में किसी को दिक्कत तो बोलना भाई। कंडीशन समझ में आया क्या था? या तो इकाई का अंक बराबर हो, चाहे दहाई का अंक बराबर हो, चाहे इक्वल नंबर हो गुना करते समय। ये तीनों कंडीशन समझ में आया? क्या करिएगा? पहला स्टेप आपका, पहला स्टेप क्या होगा उस चीज को समझिए। पहला स्टेप आपका रहेगा यहाँ पे, पहला स्टेप रहेगा क्या कि इकाई गुना इकाई का अंक। पहला स्टेप, अगर ये तीनों कंडीशन में से कम एक, एटलीस्ट वन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो तब के केस में। आप बोलेगा सर 2 गो हो गया तब, आप बोले सर तीनों कर रहा है तब, करने दीजिए ना। कम से कम एक कंडीशन हो, एटलीस्ट वन कंडीशन, एटलीस्ट वन कंडीशन होना चाहिए आपको। एक कंडीशन जो कम से कम एक वाला है, अगर एक लग गया है उसमें तो बस हम लोग यूज कर लेंगे। क्या यूज करेंगे? पहला कहानी इकाई गुना इकाई का अंक, यूनिट 1 इंटू यूनिट 2, और इसको लिखना है सिंगल डिजिट नंबर में, सिंगल डिजिट में, 1 डिजिट नंबर, सिंगल डिजिट नंबर में लिखना है। बाकी रेस्ट कैरी आउट कर देंगे, बाकी को कैरी कर लेंगे। इकाई गुना इकाई अंक सबको लिखिएगा, एक कैरी बस करते हुए। क्या करेंगे सोचिए, 8 3 24 का 4 लिखेंगे, 2 कैरी। 8 8 64 में 4 लिखेंगे, 6 कैरी। 8 3 24 का 4 लिखेंगे, 2 कैरी। 8 8 64 में 4 लिखेंगे, 6 कैरी। 7 7 49 का 9 लिखेंगे, 4 कैरी। 7 दूना 14 में 4 लिखेंगे, 1 कैरी। किसी को दिक्कत तो बोलो। पहला स्टेप क्लियर हो गया होगा सबका? एक अंक को लिखना है, बाकी को कैरी कर देना है भाई। ध्यान से समझिए, इस स्टेप को समझ लीजिए, बड़ा आसान हो जाएगा। उसके बाद बहुत क्वेश्चन इस पर घूमेगा। इसके पहले जितना पढ़े थे उस पे कुछ कम भी दिखे, इस पे ज्यादा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। जब क्वेश्चन बनाइएगा क्वेश्चन बहुत दिखेगा आपको। यूनिट डिजिट सेम रहेगा तब ना, ऐसा कुछ नहीं है रे भाई। यूनिट डिजिट सेम रहे तब, चाहे टेंस डिजिट सेम रहे तब, चाहे इक्वल डिजिट रहे तब, इक्वल नंबर वाला केस। तीनों में से कोई भी एक कंडीशन लड़ गया आपका तो हम लोग पहला कहानी वही शुरू कर देंगे, इकाई गुना इकाई का अंक। बस समझ में आ गया होगा? चलिए, पहला कहानी इकाई गुना इकाई का अंक। दूसरा स्टेप समझने वाला है। दूसरा स्टेप, इसको लिखते चलिएगा भाई। दूसरा स्टेप क्या समझने का है तो सम ऑफ अनइक्वल नंबर, असमान संख्याओं का जोड़। हिंदी वाला भाई लोग लिख लेना रे, असमान संख्याओं का जोड़। सम ऑफ अनइक्वल नंबर इनटू कर देंगे इक्वल नंबर। दूसरा स्टेप है सम ऑफ अनइक्वल नंबर इनटू इक्वल नंबर। समझाएंगे, अभी हम समझाए नहीं है।
इसलिए माथा कपार नहीं पीटिएगा अपना कि नहीं बुझा रहा है क्या लिख रहे हैं क्या लिख रहे हैं। अभी केवल छापिए। पहला कहानी है इकाई गुना इकाई का अंक, इसमें बोल दिया सिंगल डिजिट नंबर, रेस्ट कैरी आउट कर देना है। दूसरा स्टेप बोला कि सम ऑफ अनइक्वल नंबर इनटू इक्वल नंबर, और समान संख्याओं का जोड़ गुना समान संख्या, और समान संख्याओं का जोड़ गुना समान संख्या। अभी समझाए नहीं है इसलिए परेशान नहीं होना। अच्छा, छिप गया तो कोई बात नहीं। यहाँ पे कंडीशन समझ लीजिए। उस क्वेश्चन के लिए कंडीशन क्या था कि अगर इकाई का अंक बराबर हो, यूनिट 1 बराबर यूनिट 2 हो तब, ऐसा नहीं है तो टेंस 1 बराबर टेंस 2 हो तब, ऐसा नहीं है तब क्या करेंगे। छिप जाता है नहीं दिखता है तो बोलना रे भाई लोग, हाँ में हाँ नहीं मिलाते रहना। वैसे बोल देते हैं तो उसी को सुन के लिख लेता होगा तुम लोग, बहुत तेज है, कोई बात नहीं। यूनिट 1 बराबर यूनिट 2, या टेंस 1 बराबर टेंस 2, या फिर इक्वल नंबर आपसे बोल रहे हैं। इक्वल नंबर का क्या मतलब, आपसे बोला कि मल्टीपल ऑफ 11 का केस। अगर ये कहानी हुआ और चला, इस तीनों में से एट लीस्ट एनी वन ऑफ, कम से कम कोई भी एक, या तो इकाई का अंक बराबर हो जाए तब, चाहे दहाई का अंक बराबर हो जाए तब, चाहे इक्वल नंबर है तब, तीनों में से कम कोई एक भी कंडीशन फॉलो हो रहा है। अगर आप बोले सर 2 हो गया, आप बोले सर 3 का तीनों हो गया, होने दीजिए ना, बहुत बढ़िया। कम से कम एक हो रहा है ना भाई। क्या करना होगा, पहला कहानी करना है, स्टेप 1 आपका पहला क्या करना है कि इकाई गुना इकाई का अंक यूनिट 1 इंटू यूनिट 2 करिएगा, और इसको सिंगल डिजिट नंबर लिखना है, राइट सिंगल डिजिट नंबर लिखना है, रेस्ट कैरी हो जाएगा, रेस्ट कैरी आउट। ये बात समझ में आया। दूसरा कहानी क्या बोला, सम ऑफ अनइक्वल नंबर, असमान संख्याओं का जोड़, सम ऑफ अनइक्वल नंबर, असमान संख्याओं का जोड़, इनटू बोल रहे थे इक्वल नंबर्स, इनटू समान संख्या। और तीसरा स्टेप क्या हुआ, तो लास्ट में टेंस 1 इंटू टेंस 2 में कैरी वाले को जोड़ते हुए पूरा नंबर, कैरी वाले को जोड़ते हुए सबको फाइनल लिख दीजिए टेंस 1 इंटू टेंस 2 में। दूसरा में जो सम ऑफ अनइक्वल नंबर इंटू इक्वल नंबर, लास्ट में टेंस 1 इंटू टेंस 2, कैरी वाले को जोड़ते हुए पूरा नंबर लिखना है। बस इसको केवल लिखिए, अभी कुछ नहीं बुझा रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, माथा कपार नहीं पीटिए अपना, इसको लिखिए। पहला कहानी समझ में आया कि इकाई गुना इकाई का अंक लिखना है। दूसरा बोला सम ऑफ अनइक्वल नंबर इंटू इक्वल नंबर करना है। तीसरा बोला टेंस 1 इंटू टेंस 2 करना है। बस क्या करिएगा आप समझिए, इसको यहाँ तक लिख लिए होंगे सब लोग, सबका हो गया ना भाई। अभिषेक कुमार, आकांक्षा, एलिन, सबका हो गया रे भाई। मयंक, मोहित कुछ का आंसर तो नहीं दिया है रे। मोमिता हजरा, जो तुम्हारा क्वेश्चन है उसको कल डिस्कस करेंगे, अभी मोबाइल मेरा खराब हो गया है इसीलिए किसी का रिप्लाई नहीं किया है। प्रतिमा, वैभव बताइएगा, किसी को भी अगर समझ में नहीं आया होगा तो। यहाँ तक लिख लिया ना भाई, यहाँ तक लिख लिया। अब समझो क्वेश्चन बनाएंगे कैसे, उसको ध्यान से समझिए। पहला क्वेश्चन 78 इंटू 73, पहला क्वेश्चन था अपने पास 78 इंटू 73। आपको देखना है कि या तो इकाई का अंक बराबर हो, चाहे दहाई का अंक बराबर हो, चाहे इक्वल नंबर हो। यहाँ पर क्या देखना है कि इक्वल नंबर क्या है, सब बराबर होना चाहिए, ही लिखे थे ना भाई कि या तो इकाई का अंक बराबर, चाहे दहाई का अंक बराबर, चाहे इक्वल नंबर हो, मल्टीपल ऑफ 11। मतलब आपको देख लेना कि कौन सा नंबर बराबर है। इक्वल नंबर को छाट लीजिए। पहला कहानी, इक्वल नंबर को छाटने के बाद, इक्वल नंबर को छाटने के बाद जो बचेगा वही अनइक्वल नंबर होगा, चाहे वो इक्वल नंबर ही
क्यों ना हो। जल्दी छापो इसको, नहीं बुझाएगा हम समझाएंगे फिर से अभी। इक्वल नंबर को छांटने के बाद जो बचेगा वही अनइक्वल नंबर होगा, चाहे वो इक्वल नंबर ही क्यों ना हो। इसको छापो, बहुत काम का आइटम है तुम्हारा। इक्वल नंबर को छांटने के बाद जो बचेगा वही अनइक्वल नंबर होगा, चाहे वो इक्वल नंबर ही क्यों ना हो। पहला कहानी इक्वल नंबर छांट लीजिए, जो बचेगा बस उसको अनइक्वल बोलेंगे, चाहे इक्वल ही क्यों ना रहे। इक्वल नंबर को छांटने के बाद जो बचेगा वही अनइक्वल नंबर होगा, चाहे वो इक्वल नंबर ही क्यों ना हो। क्या इसका मतलब है, समझिए। इसको लिख लिया। इक्वल नंबर को छांटने के बाद जो बचेगा वही अनइक्वल नंबर होगा, चाहे वो इक्वल नंबर ही क्यों ना हो। पहला क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं तो 7 और 7 इक्वल है, तो 8 और 3 को अनइक्वल नंबर बोलेंगे। ये बात तो समझ में आ गया होगा सबको। तो एक बार हम बैक हो जाते हैं इस क्वेश्चन में, जरा सोचिए। इस क्वेश्चन में क्या बोलेंगे, इक्वल नंबर 7 बोलेंगे, तो अनइक्वल बचेगा क्या, 8 और 3। ध्यान से समझिए, यहाँ पर दिक्कत होगा तो क्रॉस करना भाई यहीं पे। अभी जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत होगा, अभी 1 से लेकर 6 तक बोल रहे हैं, किसी को भी दिक्कत होगा क्रॉस यहीं पे करना। अभी 7 और 7 को इक्वल बोल दिया, 8 और 3 अनइक्वल है। कंडीशन चेक करना कि ये तीनों में से कुछ हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे इकाई का अंक बराबर बोल दिया, दहाई बराबर नहीं था, तो कोई बात नहीं। इक्वल नंबर बोलेंगे 8, अनइक्वल बोलेंगे 7 और 4 को। इक्वल नंबर 8, अनइक्वल बोल देंगे 7 और 4 को। कंडीशन चेक करना है मेरा, कंडीशन क्या हुआ। यहाँ पर इक्वल यूनिट डिजिट नहीं है, यहाँ पर 7 और 3 टेंस डिजिट भी नहीं है। 2 कंडीशन तो मेरा फेल हो गया। तीसरा था इक्वल नंबर वाला, ठीक है भाई, 3 और 3 को इक्वल बोलेंगे। तो जब 3 और 3 को इक्वल बोलेंगे तो 7 और 8 को बोलना होगा अनइक्वल नंबर। 7 और 8 को अनइक्वल नंबर बोलेंगे, ध्यान से समझिएगा। 78 में आप बोलिएगा सर इकाई का भी अंक बराबर है, अरे दहाई का भी अंक बराबर है, तो बहुत बढ़िया है। दहाई का भी बराबर है, इकाई का भी बराबर है। तो आपसे बोला गया पहला कहानी क्या करना है, इक्वल नंबर छांटिए। अगर हम 8 और 8 को इक्वल बोलेंगे तो 7 और 7 को अनइक्वल बोलना होगा। आप बोलेंगे सर ये 7 और 7 इक्वल है ना, हाँ भाई है, लेकिन आपको इस कंडीशन में सेट करने के लिए बोला कि पहला कहानी इक्वल छांट लीजिए, जो बचेगा उसको अनइक्वल बोल देंगे। बस दिमाग नहीं लगाएंगे, सोचने नहीं जाएंगे उसके पीछे। आप बोलेगा सर नहीं, मेरा मन है 7 और 7 को इक्वल मानने का। मान लो रे भाई, 7 और 7 को इक्वल मान लो, तो तुम्हारा 8 और 8 अनइक्वल कहलाएगा। इक्वल नंबर को छांटने के बाद जो बचेगा वही अनइक्वल है। बस कुछ बात दिमाग में सेट हुआ। इक्वल नंबर को छांटने के बाद जो बचेगा वही अनइक्वल है। आप बोलेगा सर 7 और 7 इसी को बोलते हैं इक्वल नंबर, तो ये 7 और 7 अनइक्वल नंबर कहलाया। आप बोले सर ये तो इसमें तो बड़ा मुश्किल हो गया, इकाई का भी अंक बराबर है, दहाई का भी अंक बराबर है, इक्वल नंबर भी है, इधर भी 7 इधर भी 7, दोनों इक्वल इक्वल है। भाई ठीक है, तीनों कंडीशन तुम्हारा काम कर रहा है, कोई बात नहीं। आपसे क्या बोला गया था कि कम से कम एक कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तो तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है, कोई बात नहीं। हमको इक्वल मान लेना, हम 7 और 7 को इक्वल बोलेंगे तो इस 7 और इस 7 को बोलेंगे अनइक्वल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप बोलेगा 7 और 7 को इक्वल सर, तो बोलेंगे ठीक है 2 और 2 अनइक्वल है। आप बोलेंगे नहीं सर इसमें हम लोग 2 और 2 को बोलते हैं इक्वल, तो कोई बात नहीं, 7 और 7 को अनइक्वल बोल दीजिए। इक्वल नंबर छांटने के बाद जो बचेगा उसको अनइक्वल नंबर बोलेंगे। बस ये बात समझ में आ गया होगा सबको। इक्वल छांटने के बाद जो बचेगा उसको अनइक्वल नंबर बोल देंगे। क्लियर हो गया होगा सबको, समझ में आ गया होगा भाई लोग। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे अब उसको देखिए। अब क्वेश्चन कैसे बनाएंगे उसको देखिए। 78 इंटू 73, पहला स्टेप क्या है, 8 3 24। अभी छापना नहीं, केवल देखो पहले भाई, अभी उतारने के फेरा में नहीं पड़ना, कहानी समझो। 8 3 24 में 4 लिखेंगे, 2 कैरी है, 2 कैरी है। दूसरा की स्टेप क्या था, सम ऑफ अनइक्वल नंबर, असमान संख्याओं का योग। तो कंडीशन में क्या था कि ये टेंस डिजिट बराबर 7 और 7 इक्वल है, तो अनइक्वल नंबर क्या हो गया 8 और 3। तो 8 में 3 जोड़ देंगे तो 11 बनेगा। 11 गुना 7, 11 सत्ते 77, 77 और 2 कैरी था अपना। 77 में 2 जोड़ेंगे 79, 9 लिखिएगा, 7 कैरी बचा। अब टेंस इंटू टेंस, 7 में 7 से गुना करेंगे 49,
49 में 7 जोड़ दीजिए 56, 5694 आपका आंसर बनेगा। समझो फिर से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हुआ, इक्वल नंबर किसको बोलेंगे, 8 और 8 को इक्वल, इकाई का अंक बराबर है ना भाई, इसका मतलब इक्वल नंबर 8 को बोलेंगे, तो 8 हो जाएगा इक्वल, तो अनइक्वल नंबर क्या, 7 और 4 अनइक्वल कहलाया। इक्वल नंबर को 8 बोलेंगे तो अनइक्वल नंबर 7 और 4 कहलाया। क्या करिएगा उसको ध्यान से समझिए। पहला कहानी, इकाई गुना इकाई अंक, 8 गुना 8, 8 8 64 का 4, 8 8 64 का 4 कैरी बन जाएगा 6, 8 8 64 का 4 कैरी बनेगा 6। यहाँ तक तो क्लियर है। सम ऑफ अनइक्वल नंबर, तो 8 को इक्वल बोले थे, अनइक्वल क्या कहलाएगा, 7 और 4, तो 7 और 4 को जोड़ेंगे तो 11 बना, 11 में 8 से गुना करिए, 11 8 88, 7 4 11, 11 8 88, 88 और 6 कैरी था 94, 4 लिखिएगा 9 कैरी है। अब क्या लिखिएगा, तो 7 चौक 28, 28 में 9 जोड़िएगा तो 37, 3744 आंसर है आपका, 3744 आपका आंसर है। समझिए फिर से, 78 इंटू 33, फ्रेश लिखते हैं यहाँ पे, 78 इंटू 33, इसी को मिटा के लिख देते हैं यहाँ पे 33। तीसरा क्वेश्चन, 78 इंटू 33 क्या करना होगा, आपसे बोला इक्वल नंबर 3 3 को बोलेंगे तो अनइक्वल कहलाएगा 7 और 8, ध्यान से समझिएगा। अब क्या करेंगे, तो पहला स्टेप तो 8 गुना 3, 8 3 24 का 4 लिखेंगे 2 कैरी। सेकेंड स्टेप क्या होगा, सम ऑफ अनइक्वल नंबर, असमान संख्याओं का जोड़, तो 3 और 3 तो बोले थे इक्वल है, तो अनइक्वल नंबर क्या, 7 और 8, तो 7 में 8 जोड़ देंगे तो 15 बनेगा, सम ऑफ अनइक्वल नंबर 15, 8 7 15 यहीं पे लिखिएगा नहीं आप, 15 15 में किससे गुना, इक्वल नंबर 3 से गुना करिएगा तो 15 या 45, 8 3 24 का 4 लिखिएगा 2 कैरी बना, 8 7 15 या 45 और 2 47 का 7 लिखिएगा 4 कैरी। अब 7 या 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25, 2574 आपका आंसर बनेगा। थोड़ा जल्दी करिएगा ना, दिमाग में सेट हो जाएगा। सोचिए फिर से, अगर हम बोले 22 इंटू 77 क्या होगा। अब सोचिए, आप बोलेगा सर इक्वल नंबर अगर 7 और 7 को मानेंगे तो अनइक्वल तो ये कहलाया, तो अगर अनइक्वल इसी को बोलते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, किसी को भी मानिएगा। अनइक्वल नंबर का आप क्या लिखते थे कि सम ऑफ अनइक्वल नंबर, जो असमान संख्या है उसका जोड़ गुना बोलते थे इक्वल नंबर, यही बोलते थे ना भाई इक्वल नंबर। असमान संख्या कौन सा, तो अगर 2 और 2 को असमान बोल दिया तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, तो 4 गुना इक्वल नंबर क्या है 7, तो 7 चौक 28। आप बोलेगा नहीं सर हम इसको बोलेंगे इक्वल, इसको बोलेंगे अनइक्वल, तो मान लीजिए कोई बात नहीं, अनइक्वल नंबर अगर 7 और 7 जोड़िएगा तो 14 हो जाएगा, गुना इक्वल नंबर क्या था 2, 14 गुना 2 बराबर 28, तो बात रहेगा बराबर, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा इसमें, इसमें बात बराबर है, कंफ्यूज नहीं होना रे भाई। तो आपसे करना क्या है कि जब 22 इंटू 77 कंडीशन आपको समझ में आ चुका है, तो आपका पहला स्टेप क्या बनेगा, अब देखिए 7 दूना 14 का 4 लिखिएगा कैरी 1 बनेगा, 7 7 14 दूना 28 29 का 9 कैरी 2 बनेगा। अब 7 दूना 14, 14 2 16, 1694 आपका आंसर है। किसी को दिक्कत तो बोलो भाई, दिक्कत है तो बताओ। अगर यहाँ पे 88 इंटू मान लीजिए 79 कर दिया, क्या लिखिएगा, इसमें इकाई का अंक बराबर नहीं है, दहाई का अंक बराबर नहीं है, 2 कंडीशन फेल। तीसरा कंडीशन क्या बोला गया है कि इक्वल डिजिट है क्या, तो इक्वल नंबर तो दिख रहा है 8 और 8, तो इक्वल नंबर है, तो इसका मतलब अनइक्वल नंबर 7 9 को बोलना होगा। कैसे बनाएंगे आप, पहला स्टेप करना है इकाई गुना इकाई का अंक, 9 8 72 का 2 लिखिएगा कैरी 7। दूसरा स्टेप अनइक्वल नंबर का सम, तो 9 7 16, 16 8 128, 128 में 7 जोड़िएगा 135 का 5 लिखिएगा 13 कैरी। अब 8 7 56 में 13 जोड़ दीजिएगा तो 6952 आपका आंसर बनेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्लियर नहीं हुआ कोई बात नहीं। स्टेप मालूम हुआ पहले क्या करना था आपको, पहला स्टेप करना है आपको कि इक्वल नंबर छाट लीजिए, इक्वल के बाद जो बचेगा उसको अनइक्वल नंबर। इक्वल नंबर कैसे छाटेंगे, तो या तो इकाई का अंक बराबर हो
चाहे दहाई का अंक बराबर हो चाहे इक्वल नंबर हो, मल्टीपल ऑफ 11 के केस में हो। बस इसी हिसाब से बोला गया है करने के लिए। आपसे कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपसे कहा फिर से समझिए, इसीलिए बोले था टाइम दीजिए, हड़बड़ाइएगा नहीं, हड़बड़ाना नहीं ना भाई, आराम से देखिए समझिए। पहले क्वेश्चन अगर आपके पास दिया हुआ है 78 इंटू मान लीजिए 44, आपसे क्या देखा गया कि इकाई का अंक, कंडीशन क्या था, इकाई का अंक बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर नहीं तो दहाई का अंक बराबर होना चाहिए, ये भी नहीं तो इक्वल नंबर है कि नहीं उसको देखिए, इक्वल नंबर है कि नहीं उसको चेक करिए। तो आप बोलिएगा 4 और 4 इक्वल है, तो 7 और 8 को अनइक्वल नंबर बोलिएगा। यहां तक ठीक है। इसमें आपको देख लेना है कि इक्वल नंबर मतलब पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन। तो इसमें पहला फेल है, दूसरा फेल है, तीसरा काम किया। इक्वल नंबर मतलब ये 4 4 वाला केस। तो यहाँ पर हम बोले कि इक्वल नंबर को बोलेंगे 4 और अनइक्वल नंबर कौन सा, तो बोलिएगा 7 और 8। दिक्कत तो बताइए। पहला स्टेप क्या बनेगा कि 4 गुना 8, 8 चौक 32 का 2 लिखेंगे, 3 कैरी बना। पहला स्टेप तो यही था। दूसरा स्टेप आपसे बोला कि सम ऑफ अनइक्वल नंबर और समान। हाँ भाई अब से एग्जाम मिलेगा रे, सुबह का डला हुआ है, देख लेना वहां से भी। सम ऑफ अनइक्वल नंबर, 7 और 8 को जोड़ दीजिए 15, 7 में 8 जोड़िएगा 15, इक्वल नंबर से गुना करिए 4 से, 15 चौके 60। तो 3 कैरी था, 60 में 3 जोड़ देंगे तो 63 हो जाएगा, 63। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 3 लिखेंगे, 6 कैरी बनेगा। अब नेक्स्ट क्या करिएगा, तो 7 में 4 से गुना करिए, 28 में 6 जोड़ दीजिएगा तो 34। यही आपका 3432 बन के आएगा, 3432 बन के आएगा। ठीक है भाई। एक बार जब तक खुद से नहीं बनाएगा क्लियर नहीं हो पाएगा, समझिए फिर से। जब तक अपने से नहीं बनाएगा बुझाएगा भी नहीं। 77 इंटू 66 क्या करना होगा, 77 इंटू 66 क्या करना होगा। आप अगर यहाँ पे सोचिए कि इक्वल नंबर अगर हम 7 7 को बोल दिए ये इक्वल है, तो अनइक्वल नंबर किसको बोलना होगा, 6 और 6 को। अगर आप अनइक्वल इक्वल नंबर ही बोलिएगा 6 और 6 को मान लीजिए, तो यहाँ पर इसको बोलना होगा अनइक्वल नंबर 7 और 7 को। स्टेप क्या होगा, पहला तो 6 और 7 को गुना करिए, पहला कहानी 7 छक्के 42 का 2 लिखिएगा, कैरी 4। यहाँ तक ठीक है। अनइक्वल नंबर अगर मान लेते हैं कि 6 और 6 अनइक्वल है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 6 6 12 7 84, या 7 में 7 जोड़िएगा, 14 छक 84, बात बराबर है। तो सम ऑफ अनइक्वल नंबर, 6 में 6 जोड़ दीजिएगा तो 12, 12 में 7 से गुना करिएगा 84, 84 में 4 कैरी था, 88 का 8 लिखिएगा, 8 कैरी। अब क्या होगा, तो 7 छक्के 42, 42 और 8 50, 5082, यही आपका आंसर बनेगा, 5082। दिक्कत है तो बोलिएगा भाई, दिक्कत अगर है किसी को तो बोलना भाई। जो क्वेश्चन लिखे बना के देखिएगा खुद से भी। टाइम थोड़ा पार हो रहा है, कोई बात नहीं, एक बार बना के देखिए। 4:37 हो रहा है, कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन बना लीजिए, एक क्वेश्चन बनाइए। और मान लीजिए यहाँ पर लीजिए हम 89 इंटू अगर 29 ही लिखते हैं तो क्या बताइएगा, सोचिए। यहाँ तो समझ में आया ना भाई कि इक्वल नंबर में बोलेंगे हम लोग क्या, इकाई का अंक बराबर है तो ठीक है, कंडीशन लागू हो जाएगा। इक्वल नंबर में बोलिएगा 9 को, इसका मतलब है ये है इक्वल नंबर। इक्वल नंबर बोलिएगा 9 को, तो अनइक्वल नंबर क्या कहलाएगा, तो बोलिएगा 8 और 2 अनइक्वल है। स्टेप वाइज क्या होगा, पहला कहानी इकाई गुना इकाई का अंक, 9 9 81 का 1 लिखेंगे, 8 कैरी बनेगा। स्टेप समझ में आया। सम ऑफ अनइक्वल नंबर मतलब 8 में 2 जोड़ देंगे, अनइक्वल नंबर का सम चाहे कहीं भी हो कोई मतलब नहीं। 8 में 2 जोड़ेंगे, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 में क्या करिएगा 9 से गुना करिएगा तो ये 90 बन के आएगा। कैरी आपका 8 था तो 8 जोड़ देंगे तो 98 बन जाएगा। आप यहाँ पर 8 लिखिएगा, 9 कैरी बनेगा। अब क्या था, तो टेंस इंटू टेंस, 8 गुना 2 करिएगा, 8 गुना 16 करिएगा और 9 जोड़ दीजिएगा, 16 में 9 जोड़िएगा तो 25 81 आपका आंसर बन के आएगा। दिक्कत है तो बताइए भाई। 25 81 सबको समझ में आया। दिक्कत अगर बनेगा तो बोलना भाई, दिक्कत अगर बनेगा तो बोलो भाई। यहाँ तक सबका ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जाकर समझ में आया चंदन बाबा, समझ में तो आया कम से कम रे। समझो फिर से एक बार, 88 इंटू मान लीजिए 69 दिया, 69 को हटा के अगर हम लोग 88 इंटू 99 लिख देते हैं, सोचिए 88 इंटू 99, आपका मर्जी है, किसी को इक्वल किसी को अनइक्वल मानिए, किसी को इक्वल किसी को अनइक्वल मानिए। तो अगर हम इक्वल नंबर इसको बोलते हैं 8 और 8 को, सोचिए कि ये इक्वल है, तो इसका मतलब ये कहलाएगा अनइक्वल नंबर। तो अनइक्वल का सम जोड़ लीजिए ना, 9 में 9 जोड़िएगा तो 18, 18 में किससे इक्वल नंबर 8 से, 18 8 144। अगर आप बोलेंगे नहीं सर यही अनइक्वल है, तो 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16, और 16 में 9 से गुना करिएगा तो 144, रिजल्ट तो उतना ही आएगा, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना। स्टेप क्या था, तो स्टेप था इकाई गुना इकाई का अंक, यूनिट इंटू यूनिट। आप गुना करिए 8 गुना 9, 9 8 72 का 2 लिखिएगा, 7 कैरी, समझिएगा। सम ऑफ, ये पहला स्टेप, 9 8 72 का 2 7 कैरी। दूसरा स्टेप क्या था, सम ऑफ अनइक्वल नंबर। तो अनइक्वल नंबर अगर हम 8 और 8 को बोलते हैं कि यही अनइक्वल है, तो 8 और 8 को जोड़ देंगे इंटू 9 से गुना, तो 8 8 16 9 144, 144, और ये कैरी था 7, 151। खुद से बनाइएगा आप, तभी समझ में आएगा। एक लिखेंगे 15 कैरी। अब 9 8 72 में 15 जोड़ देंगे तो 87, 8712, यही आपका आंसर है, 8712, 8712। ममता हड़बड़ा गया, अरे गड़बड़ हो गया। भाई लोग समझ में आ गया होगा अब। चलिए समझ में आ गया। एक लास्ट, बस खत्म कहानी आज का, एक लास्ट, 78 इंटू 84 किसको इक्वल बोलेगा, बस ये बता दीजिए। किसको इक्वल बोलेंगे, किसको अनइक्वल, बस ये बता दीजिए। मन में आ रहा होगा सर, दिख तो रहा है 8 और 8 इक्वल नंबर है, इक्वल नंबर 8 है, अनइक्वल नंबर आराम से लिखेंगे हम लोग 7 और 4 को, ठीक है ना भाई। 8 इक्वल है, इक्वल नंबर 8, अनइक्वल नंबर 7 और 4, ठीक है ना भाई। किसी को दिक्कत तो बोलो। श्रेया वर्मा बोली 8 इक्वल है, चलो ठीक है भाई। तो ये स्टेप गड़बड़ है, ऐसा नहीं करना, इक्वल नहीं है 8 यहाँ पर। आपको पहले कंडीशन देखना पड़ेगा, हड़बड़ा के नहीं बनाइए कोई भी। पहला कहानी देखना पड़ेगा कि इकाई का अंक, कंडीशन था कि इकाई का अंक क्या बराबर है, तो 4 और 8 बराबर नहीं है, पहला तो फेल हो गया। दूसरा बोला 10s1 बराबर 10s2, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर क्या 8 है, नहीं है, ये भी फेल हो गया। तीसरा बोला इक्वल नंबर होना चाहिए, मतलब 11 का मल्टीपल में, क्या 11 का मल्टीपल में कोई दिख रहा है, ना ये है ना ये है, मतलब जो तरीका था हमारा इसमें फेल हो गया, इसमें नहीं काम करेगा, ध्यान रखना। इसके लिए अलग से बताएंगे, उसको गुना करना सिखाएंगे अलग से। क्लियर हो गया होगा भाई, ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्या काम करना था। जितना पढ़े देख लीजिएगा, वीडियो के लिए अब YouTube का सेवा लीजिएगा भाई, लिंक सबको शेयर कर दिया गया है, देख लीजिएगा वहां से। आज का कहानी खत्म है। एक बार ढंग से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिएगा, अपने मन से लिख लिख के प्रैक्टिस करिएगा, आसान रहेगा। जल्दी वीडियो ऑन करो भाई लोग। बहुत लोग मैसेज किया कि देख लेगा वो लोग यूट्यूब में ही, कुछ काम है जा रहे हैं, बहुत लोग गायब हो गया, कोई बात नहीं। बाकी जो लोग जिंदा है जल्दी देखो रे भाई। विकास तिवारी मुनेश्वर कहाँ गायब हो गया रे। अच्छा चलो ठीक है, बहुत लोग जिंदा है, बहुत लोग गायब हो गया, कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है, कहानी खत्म है आज का भाई।